गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए लास्ट क्लास में हमने बात की थी एमएस वर्ड की बात की थी और आज की क्लास में हम बात करेंगे एमएस एक्सेल की। ये दोनों ही जो हैं चाहे एमएस वर्ड हो चाहे एक्सेल हो, ये किसके पार्ट होते हैं? ये होते हैं एमएस ऑफिस के पार्ट होते हैं। ठीक है। अब देखिए एमएस ऑफिस के पार्ट होते हैं तो यहाँ से सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल की। देखिए एक्सेल का यूज किया जाता है जब आपको यहाँ से बात की जाए कि आपको डेटा रो एंड कॉलम में अरेंज करना हो। सिंपल सी बात है, अगर आपको वहाँ पे कैलकुलेशन करनी हो, चार्ट बनाना हो, तब हम किसकी बात करते हैं? एक्सेल की बात करते हैं। और यहाँ से देखिए बात की जाए, अगर आपसे कहा जाए यहाँ से कि एक्सेल किस टाइप का प्रोग्राम होता है, इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम। यानी किस टाइप का प्रोग्राम होता है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। वर्ड कौन सा था? वर्ड था वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। और ये कैसा होता है? ये होता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। इसके बाद यहाँ से क्या है, अगली बात यहाँ से अगला पॉइंट है हमारे पास कि एक्सेल के लिए जैसे कोई भी मान के चलो, कोई भी फाइल होती है, उस मतलब कोई भी विंडोज़ के अंदर कोई फाइल होती है, स्टार्ट करने वाली फाइल, उसको बोलते हैं डॉट ईएक्सई फाइल। तो यहाँ पे रन के अंदर हम क्या टाइप करते हैं? रन के अंदर हम टाइप करते हैं एक्सेल डॉट ईएक्सई। वर्ड के अंदर क्या था? वर्ड के अंदर था विनवर्ड डॉट ईएक्सई। एमएस वर्ड की तो कौन सी थी? ये विनवर्ड थी। एक्सेल की कौन सी होती है? एक्सेल डॉट ईएक्सई। डॉट ईएक्सई मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, स्टार्ट करने वाली फाइल। ठीक है। विंडोज के अंदर स्टार्ट करने वाली फाइल कौन सी होती है एक्सेल की? वो होती है एक्सेल डॉट ई एक्स। इसके बाद आता है यहाँ से, जब आप इसको ओपन कर लेते हो, किसको? एमएस वर्ड को ओपन कर, इसको एक्सेल को ओपन कर लेते हो, तो एक्सेल को ओपन करने पे आपको यहाँ पे ऊपर ही ऊपर जो आते हैं यहाँ से, इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या कहा जाता है? टाइटल बार कहा जाता है। और टाइटल बार पे अगर आपसे कहा जाए कि डिफॉल्ट फाइल का नेम क्या होगा? डिफॉल्ट का मतलब जब तक आप उस फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव नहीं करोगे, तब तक फाइल का नेम क्या रहेगा? जिसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट फाइल नेम। क्या कहते हैं उसको? डिफ़ॉल्ट फाइल नेम। तो अगर आपसे कहा जाए डिफ़ॉल्ट फाइल का नेम क्या होगा? तो बुक 1 होता है। और वर्ड के अंदर क्या था? डॉक्यूमेंट 1। एमएस वर्ड में क्या था? डॉक्यूमेंट 1। और इसमें क्या होता है? बुक 1 रहता है। इसके बाद यहाँ से बात की जाती है कि जो इसमें क्या होती हैं? सीट होती हैं। अब ये जो है, इसको हम क्या कहेंगे? ये सीट है हमारे पास। सीट का मतलब ये जो आपकी यहाँ से कॉलम और रो जो हैं, इसको आप क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सीट। क्या कहा जाता है इसको? सीट कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ से आपसे जो सीट का ओरिएंटेशन है, मतलब ओरिएंटेशन का मतलब ये सीट जो है उसका ओरिएंटेशन कौन सा होगा? पोर्ट्रेट होता है। एमएस वर्ड में भी क्या था? पोर्ट्रेट। आप कहोगे कहाँ से पता लगेगा? देखिए यहाँ से आप यहाँ पे जाओगे, ये आपका पेज लेआउट, और पेज लेआउट के अंदर ओरिएंटेशन कौन सा होता है? जो सीट का ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट होता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पोर्ट्रेट क्या होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ से। अब जो देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि वर्कबुक फाइल है, ये वर्कबुक है, तो वर्कबुक का मतलब एक्सेल की फाइल है। वो किसकी फाइल है? एक्सेल की फाइल को क्या कहते हैं? वर्कबुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्कबुक। और डॉक्यूमेंट जो एमएस वर्ड की फाइल होती है उसको क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट फाइल। एक्सेल की बुक को क्या कहेंगे? फाइल को क्या कहेंगे? वर्कबुक। अब वर्कबुक क्या है? ये काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, वर्कबुक होता क्या है? देखिए वर्कबुक की बात की जाए यहाँ से, ये जो आपका होता है वर्कबुक जो होता है, वो होता है यहाँ पे सीट का और चार्ट का कलेक्शन होता है। कलेक्शन होता है, यानी सीट और चार्ट का जो कलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं वर्कबुक। क्या कहते हैं उसको? वर्कबुक कहा जाता है। जैसे ये हमारे पास है, आप कितने भी यहाँ पे सीट ले सकते हो। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे हम बात करें यहाँ से, ये जो है आप यहाँ से कोई चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हो आप। और चार्ट जब इंसर्ट करते हो, देखिए यहाँ से चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हो। चार्ट इंसर्ट करना हो तो चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। तो चार्ट और किसका? सीट का जो कलेक्शन होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? वर्कबुक के नाम से जानते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ से फाइल का एक्सटेंशन। देखिए फाइल का एक्सटेंशन की मैं बात करूँ यहाँ से, अगर मान के चलो कि ये फाइल आपकी है, ये इस तरह से लिखी हुई है, यहाँ से ये लिखी हुई है। आप मुझे बताओ कि ये जो फाइल है, ये कौन से प्रोग्राम की फाइल है? ये कौन से प्रोग्राम की फाइल है? आप कहोगे सर ये जो है ना, ये तो फाइल का नेम है। ये तो क्या है? फाइल नेम है। और ये जो है यहाँ से, ये है यहाँ से, इससे पता लग गया कि ये जो फाइल है वो एमएस एक्सेल फाइल है। ये कौन सी फाइल है? एमएस एक्सेल की फाइल है। और कौन से वर्जन के लिए? ये सर ये जो है, जो पुराने वाले जो हैं
ओल्डर वर्जन, जो पुराने वाले जो हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। 2003 और उससे पहले वाले जो थे उनके लिए कौन सी है, डॉट XLS है। ठीक है। अब जो बात की जाए यहाँ से, अब कौन सी है, अगर मैं अब की बात करूँ यहाँ से, अब के मतलब अगर आपसे कहा जाए कि 7, 10, 13, 16, 19, 21, 2007, 10, 13, 16, 19, 21, इनमें कौन सी है, डॉट XLS एक्स। अगर ये जो है, अगर आपसे कहा जाए ये आपकी किसकी होगी, 2007 और उसके बाद की। ठीक है, 2007 और उसके बाद में कौन सी होती है, डॉट XLX होती है। ठीक है, ये हमने यहाँ से जब भी फाइल को सेव करेंगे उससे पता लग जाएगा। अब बात आती है कि जूम परसेंटेज कितना कर सकते हैं, जूम परसेंटेज कितना कर सकते हैं। देखिए जूम परसेंटेज की बात करूँ यहाँ से, अब मिनिमम जो है जूम परसेंटेज यहाँ से, जो जूम परसेंटेज है यहाँ से, ये देखिए यहाँ से, ये जूम परसेंटेज मिनिमम जो है वो आप कर सकते हो 10%। अगर आपसे कहा जाए कि मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होगा, 10%। ठीक है, अगर मैक्सिमम की बात की जाए, मैक्सिमम कितना है, 400। कितना है, 400। तो एक आप यहाँ से याद रखोगे, अगर आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए कि एक्सेल में जो सीट का जूम कितना कर सकते हो, कितना बढ़ा सकते हो, तो एक्सेल में होगा 400%। और MS वर्ड में था 500। MS वर्ड में कितना था, 500। MS वर्ड में था 500। MS वर्ड के अंदर कितना था, 500। इतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक्सेल में कितना है, 400। ठीक है, कितना है, 400। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से कि अगर पूछा जाए यहाँ से कि यहाँ से कौन सी किस टाइप का प्रोग्राम है एक्सेल, तो किस टाइप का प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, क्योंकि इसमें रो एंड कॉलम होती हैं, रो एंड कॉलम होती हैं, जिसको बोलते हैं सीट, जिसमें हम डेटा एंटर करते हैं। सिंपल सी बात ही ये है। ठीक है, इतनी सा पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं सभी को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें यहाँ से, जैसे आप यहाँ से ओपन करते हो एक्सेल को, जैसे ही आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है, ये इंटरफेस नज़र आता है। अब इसकी मैं बात करूँ यहाँ से, इस इंटरफेस में ये जो है आपके पास, ध्यान देना, इसको आप बोलते हो नेम बॉक्स। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, इसको कहते हैं नेम बॉक्स। ध्यान देना, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं नेम बॉक्स। क्या होता है, नेम बॉक्स होता है। और इसकी मैं बात करूँ यहाँ से, ये जो है आपका यहाँ से, ये जो कंप्लीट जो है यहाँ से, ये जो है आपके यहाँ से, इसको आप क्या कहते हो, इसको बोलते हो फॉर्मूला बार। ये क्या होता है, फॉर्मूला बार। क्या होगा, फॉर्मूला बार। अब ये क्यों, देखिए ध्यान देना, नेम बॉक्स हमेशा फॉर्मूला बार के लेफ्ट में होता है। कहाँ पे होता है, लेफ्ट में होगा नेम बॉक्स। अब ये क्या शो करता है, स्टार्टिंग में आप जब देखते हो, स्टार्टिंग में जब आप देखते हो, आपको जो नज़र आता है वो ये वाला नज़र आता है यहाँ से। यानी स्टार्टिंग में आपका सेल का एड्रेस कौन सा होता है, A1 रहता है। मतलब ये कॉलम और ये रो। अगर आपसे कहा जाए कि बाय डिफ़ॉल्ट सेल का एड्रेस, बाय डिफ़ॉल्ट सेल का एड्रेस कौन सा होगा, तो A1 होता है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, A1। अगर आप इसको इसको दूसरे इस अगर इसमें लेके चले गए, इसको इसमें लेके चले गए, तो क्या होगा सर, बी। क्या होगा, बी। और इधर क्या है, 3। क्या होगा, सेल का एड्रेस B3 होगा। क्या होगा, B3। अगर मैं यहाँ से, अगर यहाँ पे लेके चला जाता हूँ इसको, अगर मैंने यहाँ पे चला गया इसको, इसके अंदर, तो क्या होगा, सेल का एड्रेस आपसे पूछा जाए तो सेल का एड्रेस क्या होगा, सेल का एड्रेस क्या होगा, तो सेल का एड्रेस क्या होगा सर, E। और ये कौन सा है, 4। ये कौन सा है, 4। तो सेल का एड्रेस कौन सा होगा, E4 होगा। कौन सा होगा, E4। सिंपल सी बात है भाई, हमने कहा कि E और 4, E4 होगा। ठीक है, अब बात आती है, ये जो हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम। ये सब क्या हैं, ये सब हैं कॉलम। यहाँ से ये सब कॉलम हेडिंग है। ये सब क्या है, कॉलम हेडिंग होती है। ये होती है कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग आपकी ये होती है A,
बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे कॉलम हेडिंग होती है। ठीक है, रो होता है, ये रो हेडिंग होती है। ये जो आपकी है इसको बोलते हैं रो हेडिंग। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? रो हेडिंग। 1 2 3 4, यानी रो होगा नंबर में, कॉलम होगा लेबल में, ए बी सी डी। लास्ट कौन सा होता है, ध्यान देना। अगर आपसे कहा जाए यहाँ से, अगर मैं आपसे पॉइंट डिस्कस करूँ यहाँ पे कि लास्ट कौन सा होगा, देखिए लास्ट कॉलम कौन सा होता है, तो सिंपल सी बात है कि आप ये देखो, कंट्रोल के साथ ये दबा दो। लास्ट कॉलम जो होता है वो कौन सा होता है? एक्स एफ डी होता है। कौन सा होगा? एक्स एफ डी। लास्ट वाला कौन सा होता है? एक्स एफ डी। ठीक है, वापिस आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए लास्ट रो कौन सी होगी, लास्ट रो देखना आप, लास्ट रो कौन सी है? ये है 10,48,576। ये लास्ट रो है, ये लास्ट रो है। मैं बात कर रहा हूँ लेटेस्ट जो आपके एमएस एक्सेल है उसकी बात कर रहा हूँ। ये है आपके पास। ठीक है, और आपकी फर्स्ट कौन सी होती है? ये वाली होती है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ से कि ये जो है यहाँ से पॉइंट समझना। अब मैं यहाँ से पॉइंट आपसे कहूँ, यहाँ से अगर आपसे कहूँ यहाँ से जो आपका 27वां जो कॉलम होगा वो कौन सा होगा, यानी 27वां कॉलम जो होगा वो कौन सा होगा? भाई आपको ये तो कहा जाए 26 की बात की जाए तो आप कह दोगे सर 26 जो होता है वो जेड होता है। सिंपल सी बात है, जेड है। जेड के बाद 27वां कौन सा होगा? ये होगा ए ए। कौन सा होता है? ए ए। भाई 27वां कैसे, 26 कैसे? मैं यहाँ रख देता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा। यहाँ से मैं लिख ही देता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं गया, यहाँ से मैंने लिखा जेड, जेड नहीं, ये 26 हो जाएगा, ए ए और 1। आप देखो यहाँ से, आप देखिए यहाँ से आपको ये समझ में आता है कि सर 27वां जो कॉलम का लेबल होगा वो होगा ए ए। कौन सा होगा? ए ए, देख सकते हैं ये होगा यहाँ से। ठीक है बात? तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात यहाँ से देखिए, अब दूसरी बात यहाँ से मैं करता हूँ आपके सामने। ये देखिए, अब यहाँ से नेम बॉक्स क्या करता है? ये जो नेम बॉक्स है ये क्या करता है सर? ये जो है ये शो करता है, किसको शो करता है? करंट सेल का एड्रेस शो करता है। क्या करता है? करंट सेल का एड्रेस। जिस भी सेल में होंगे वो आपका शो हो जाएगा, वहां पे जिस भी सेल में होंगे आप वो शो होता जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, जिस भी सेल में होंगे। तो अब बात यहां से आती है, अब देखिए यहाँ से, अब सबसे पहले सेल होता क्या है? ये छोटी सी बात है ना, आपको बता दूं, ये छोटी सी बात है। ये छोटी सी बात काफी एग्जाम्स में पूछी गई है, ये वाली कि व्हाट इज सेल, सेल होता क्या है? बस सेल होता क्या है? सेल सिंपल सी बात है। अगर मैं सेल की बात करूं, सेल होता क्या है? सेल होता है यहाँ से रो, रो एंड कॉलम का इंटरसेक्ट, ये सेल है आपकी। इसको आप क्या कहते हो? ये सेल है। यानी रो एंड कॉलम का इंटरसेक्ट क्या होता है? सेल होता है। क्या होगा? सेल। इतनी सी बात याद रखनी है, रो एंड कॉलम का इंटरसेक्ट क्या होता है? सेल होता है। इसके बाद अब यहाँ से मैं बात करूँ नेम बॉक्स क्या होता है, कि नेम बॉक्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, अगर इसकी मैं बात करूँ यहाँ से, व्हाट इज नेम बॉक्स? नेम बॉक्स क्या होता है? नेम बॉक्स होता है कि आपके एक्टिव सेल का एड्रेस शो करता है। भाई एक्टिव देखो, अभी जो है कौन सा एक्टिव है? B3, B3 एक्टिव कौन सा है? B3। तो ये कहाँ पे शो होगा? नेम बॉक्स में होगा। लेकिन स्टार्टिंग में कौन सा होता है? अगर आपसे कहा जाए कि स्टार्टिंग में कौन सा होगा, स्टार्टिंग में होता है A1। भाई जब आप MS एक्सेल को ओपन जब करते हो तो डिफॉल्ट एक्टिव सेल जो होता है वो कौन सा होता है? A1 होता है। दैट्स, बस इतना ही ध्यान रखना आपको इसके बारे में। इसके बाद है फॉर्मूला, फॉर्मूला बार। और फॉर्मूला बार की मैं बात करूं यहां से, फॉर्मूला बार, देखिए फॉर्मूला बार क्या शो करता है? फॉर्मूला बार आपको फॉर्मूला शो करता है। क्या शो करता है? फॉर्मूला। यानी फॉर्मूला बार के अंदर अगर मैं बात करूं यहां से, फॉर्मूला बार के अंदर क्या शो होगा? फॉर्मूला बार के अंदर आप फॉर्मूला शो करते हो और वैल्यू शो करते हो। मतलब इतनी सी बात है। देखिए अगर मैं यहां से बात करूं, ये मैंने यहां पे लिखा, समझना, अगर यहां पे मैंने लिखा 20,
ये 20 कहाँ पे सो रहा है? सर आपने यहाँ पे लिखा, सो कहाँ हो रहा है? यहाँ पे भी सो रहा है। कहाँ पे सो रहा है? यहाँ पे भी। ठीक है बात? अब मैंने यहाँ से, इसमें मैंने 30 लिखा, कहाँ सो रहा है? यहाँ पर। क्या मैं ऐसा कर सकता था? देखो, अगर मैं 30 यहाँ लिखूँ, फॉर्मूला बार में समझना, 30 यहाँ लिखूँ तो 30 इसमें भी सो होगा। अब मैंने कहा कि यहाँ में अब मैं लगा देता हूँ फॉर्मूला, और फॉर्मूला मैंने क्या लगा दिया? A1, ठीक है, और प्लस B1, ये मैंने लगा दिया। अब समझना यहाँ से पॉइंट अच्छे से, ये मेरा है फॉर्मूला, और कोई भी फॉर्मूला होगा कहाँ से स्टार्ट होता है? इक्वल टू A1 के अंदर क्या है? 20, B1 में क्या है? 30। अब दोनों को ऐड कर देगा, जब एंटर करूंगा तो यहाँ से ऐड कर देगा 50। इसमें एंटर करने पे वैल्यू सो रही है, इसमें क्या सो होगा? फॉर्मूला सो होगा। मेनली क्या है? मेनली ये है कि फॉर्मूला और वैल्यू को शो करता है। अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला, अगर वैल्यू है तो वैल्यू। ठीक है, ये बात होती है फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला में क्या है? फॉर्मूला बार इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज क्रिटिकल फीचर्स दैट अलाउस यूजर टू एंटर और एडिट डेटा और फंक्शंस। हम क्या कर सकते हैं कि यही काम यहाँ से, अगर आप यहाँ से एडिट करोगे तो एडिट भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है एडिट करना हो, इसकी जगह मुझे यहाँ से ये यूज़ करना है, तो भी मैं कर सकता हूँ। देखिए, एडिट यहाँ से भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से इसकी जगह कोई वैल्यू दूसरी करनी है, दूसरी वैल्यू करनी है, तो मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, हो गई। यहाँ से करनी है तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से वैल्यू करनी है तो भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला और नेम बॉक्स। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, अब चलिए, हो गई ये बात यहाँ से, ये सेल हो गया। नेक्स्ट बात यहाँ से आती है, अब बात आती है सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस। देखिए, ये दोनों एक ही बात हैं। अगर आप सेल एड्रेस की बात की जाए और सेल रेफरेंस की बात की जाए, रेफरेंस के कितने होते हैं? 3 होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अब देखिए, अगर यहाँ से मैं बात करूँ, ये हमारे पास है, क्या है? A1, क्या है? A1। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ से, ये मेरा क्या है? ये आपका क्या है? कॉलम। क्या है? कॉलम। ये 1 क्या है? रो। रो। कॉलम और रो से पहले कुछ नहीं लगा होगा, वो कौन सा होता है? रिलेटिव होता है। कौन सा होता है? रिलेटिव। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली जब आप सेल के एड्रेस को कॉपी करते हो तो चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा? चेंज। रिलेटिव सेल रेफरेंस में जब सेल एड्रेस को आप कॉपी पेस्ट करते हो तो वो चेंज होता है। कौन सा होता है? रिलेटिव। जैसे अब इसको मैंने यहाँ पे गया, देखिए समझना, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया? देखिए, इसको किया यहाँ से कंट्रोल सी, समझना, कंट्रोल सी किया मैंने, और फिर मैंने क्या किया? कंट्रोल वी किया यहाँ से। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये चेंज हुआ? चेंज हुआ? अरे सर चेंज हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये जो था, ये कौन सा था? रिलेटिव। रिलेटिव सेल रेफरेंस जो होता है, जब आप कॉपी और पेस्ट करते हो तो सेल का एड्रेस चेंज होता है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर मैं यहाँ से इसकी बात करूँ, यहाँ से अगर मैं इसको बना देता हूँ यहाँ से, अब देखिए, ये तो हो गई रिलेटिव। अगर मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैंने डॉलर लगा दिया। क्या लगा दिया? डॉलर लगा दिया। ठीक है, दोनों को लगा देता हूँ, ये डॉलर लगा दिया मैंने। ठीक है, यानी मैंने डॉलर लगा दिया। अगर आप डॉलर सिंबल लगा देते हो, दैट मीन्स वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बन जाता है, और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का मीन्स है कि वो चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज। ठीक है, इसमें तो ये रहेगा। अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल सी, ठीक है, और अब करता हूँ कंट्रोल वी। चेंज हुआ? नहीं सर, चेंज होता तो पहले क्या आया था? 50 आया था ना, क्योंकि रिलेटिव था वो। अब कौन सा है? एब्सोल्यूट। इसको कहीं पे भी लेके जाऊंगा, कहीं पे भी लेके जाऊंगा तो 50 आएगा। क्यों? क्योंकि इसलिए आएगा क्योंकि ये जो है, ये है एब्सोल्यूट। कौन सा है? एब्सोल्यूट है। ठीक है, कौन सा है? एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट जो होता है, उससे देखो, एब्सोल्यूट बनाने के लिए क्या किया जाता है?
अगर मैं बात करूँ एब्सोल्यूट बनाना हो तो क्या करोगे? डॉलर और डॉलर फिक्स्ड कर देते हो, चेंज नहीं होगा। क्या कर देते हो? फिक्स्ड कर देते हो, चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा, कहीं पे भी लेके चले जाओ। जैसे आपने देखे होंगे कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, आपके दुख में भी साथ खड़े होते हैं और सुख में भी साथ खड़े होते हैं। दैट इज़ एब्सोल्यूट सेल्फ रेफरेंस। और कुछ ऐसे होते हैं जो रिलेटिव होते हैं, जो बदल जाते हैं परिस्थिति देख के, हालात देख के बदल जाते हैं, वो रिलेटिव होते हैं। ठीक है? और रिलेटिव वैसे भी बदलते हैं। ठीक है? देखिए, इसके बाद देखिए, आप किसका यूज़ करोगे? ये चीज़ याद रखना, किसका यूज़ करोगे? डॉलर का। आप किसका यूज़ करोगे? डॉलर का। अगर डॉलर यूज़ कर रखा है दैट मीन्स वो एब्सोल्यूट है। दैट मीन्स एब्सोल्यूट है वो। एक आता है मिक्स्ड, एक क्या आता है? मिक्स्ड आता है। और मिक्स्ड की मैं बात करूँ यहाँ से, अगर मैंने ये कौन-सा हो गया? ये मिक्स्ड है। क्यों? मिक्स इसलिए है कि ये वाला तो मेरा क्या हो गया? एब्सोल्यूट। ये क्या हो गया? रिलेटिव। मिक्स्ड है। फिर मैंने लिखा ये, और इसमें ये वाला जो है, ये मेरा रिलेटिव, और ये जो है, ये एब्सोल्यूट। ये कौन-सा है? एब्सोल्यूट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मिक्स्ड का मतलब है या तो रो को या कॉलम को, एक को एब्सोल्यूट बनाते हैं और एक को रिलेटिव बनाते हैं। एक को एब्सोल्यूट और एक को रिलेटिव। वो कौन-सा होता है? मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ठीक है? इसमें एक पार्ट को फिक्स्ड किया जाता है और एक आपका रिलेटिव हो जाता है। ठीक है? 3 तरह के होते हैं। जैसे आपसे मैं अगर पूछ लूँ यहाँ से, अगर मैं आपसे ये कहूँ यहाँ से, ये मैंने कहा है यहाँ से, आप बताओ ये कौन-सा है? बताइए फटाफट से। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कौन-सा सेल रेफरेंस है या सेल एड्रेस है, आप कहोगे, आप देखते ही कह दोगे यहाँ से, सर इस पे भी डॉलर लगा हुआ है, इस पे भी डॉलर लगा हुआ है, दोनों में डॉलर लगा हुआ है, तो ये हो गया एब्सोल्यूट। कौन-सा हो गया? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ठीक है? कौन-सा हो गया? एब्सोल्यूट रेस। अगर मैंने आप कहा यहाँ से, अगर मैंने ये कहा, आप क्या कहोगे? सर डॉलर किसी पे भी नहीं लगा हुआ, तो ये कौन-सा हो जाएगा? ये हो जाएगा रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब चेंज हो जाता है, सेल रेफरेंस। ठीक है? अगर फिर मैंने कहा यहाँ से, ये कहा मैंने, आप क्या कहोगे? कि सर जो ये जो है ना, ये वाला पार्ट, इस पे डॉलर है, इस पे नहीं है। एक पे डॉलर है, एक पे नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये मिक्स्ड हो जाता है। कौन-सा है? मिक्स्ड। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है? और आप क्या लगाते हो एब्सोल्यूट के लिए? आप लगाते हो डॉलर सिंबल। बस इतना सा ध्यान रखना है। चलें आगे? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ से। अब सेल को एडिट करने के तरीके। कैसे आप सेल को एडिट कर सकते हैं? सेल को एडिट करने के तरीके, सेल को एडिट करने के तरीके यानी संपादित करने के तरीके हैं, या तो आप डबल क्लिक करो सेल के ऊपर। अब देखिए इसको मतलब एडिट करने का मतलब क्या है? इसको 80 की जगह मैं 86 करना चाहता हूँ। समझना, 80 की जगह क्या करना चाहता हूँ? 86 करना चाहता हूँ। तो ये मेरा क्या कहलाता है? सेल एडिट कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल एडिट। अब मैं क्या कर सकता हूँ? एक तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कर सकता हूँ। क्लिक करके यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ। ये लीजिए, हो जाएगा यहाँ से। पहला फर्स्ट क्लिक किस पे किया? इस पे। डबल क्लिक करना पड़ता है मुझे यहाँ पे। ठीक है? एक दूसरा तरीका क्या है? अगर मैं मान के चलो इस 65 की जगह मैं 75 करना चाहता हूँ। दूसरा क्या है? आप क्लिक ऑन फॉर्मूला बार 75 हो गया चेंज। ठीक है? थर्ड जो है वो शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज क्या है? फंक्शन कीज। ये लीजिए। अब आप इसकी जगह दूसरा कर सकते हो। 3 तरीके हैं। 3 के तरीके कौन से हैं? देखिए यहाँ से। ये काफ़ी एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट भी पूछा जाता है ये वाली चीज़, कि सेल को एडिट करने की कौन सी शॉर्टकट कीज़ है? F2 कीज़। 3 तरीके हैं। क्या-क्या हैं यहाँ से? आप सेल पे डबल क्लिक कर सकते हो, सेल की वैल्यू को एडिट करने के लिए।
एडिट का मतलब होता है चेंज करना, उसको मॉडिफाई करना या दूसरा करना, या फॉर्मूला बार पे क्लिक करके। ठीक है, ये हो गई बात। अब 3 शॉर्टकट कीज़ को भी यहाँ पे साथ में याद रखेंगे। कौन सी? देखिए, एक है आपकी यहाँ से, अगर आप शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाते हो तो क्या सेलेक्ट हो जाती है? रो। क्या सेलेक्ट हो जाएगी? रो सेलेक्ट हो जाएगी। देखो, शिफ्ट के साथ दबाओगे तो रो, कंट्रोल के साथ दबाओगे, कंट्रोल के साथ क्या हो जाएगा? कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और कंट्रोल शिफ्ट के साथ दबाओगे तो वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे ये हमारे पास है। अब देखिए यहाँ से, मैं यहाँ पे स्पेस बार दबा रहा हूँ, समझना, स्पेस बार दबा रहा हूँ आपके सामने। किसके साथ? पहला है शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ स्पेस बार, ये शिफ्ट, ये स्पेस बार, क्या सेलेक्ट हो गई? रो सेलेक्ट हो गई। शिफ्ट के साथ क्या? रो सेलेक्ट हो जाती है। फिर मैंने यहाँ से, अब देखिए, अब कौन से दबा रहा हूँ? कंट्रोल के साथ स्पेस बार, क्या सेलेक्ट हो गया? कॉलम सेलेक्ट हो गया। क्या सेलेक्ट हुआ? कॉलम। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से यहाँ पे गया, फिर मैंने यहाँ पे प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार। अरे, देखिए कंट्रोल, ये लीजिए, देखिए यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार हो गई। यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार से क्या हो जाता है? आपकी एंटायर वर्कशीट सेलेक्ट हो जाती है, एंटायर वर्कशीट। तो यहाँ से आप ध्यान रखना, अगर देखो एक चीज़ आपको यहाँ से समझ में भी आ गई होगी, क्या? किस स्पेस बार सर सब में है, स्पेस बार सब में है। शिफ्ट दबाओगे, शिफ्ट दबाओगे तो रो, ठीक है, कंट्रोल दबाओगे कॉलम, और ये दोनों प्रेस करोगे तब वर्कशीट। कौन सी हो जाएगी? वर्कशीट। बस, सिंपल सी बात है, याद करने का तरीका भी आपको बता दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, चलिए, इतनी बात हो गई। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आता है, देखिए एक्सेल में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, एक है फॉर्मूला और फंक्शंस, और सेकंड जो है वो है चार्ट। फंक्शन और चार्ट, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक्सेल के अंदर। ठीक है, और अब यहाँ से मैं बात करता हूँ सबसे पहले ऑपरेटर, ऑपरेटर्स की मैं बात करता हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि ऑपरेटर्स कितने होते हैं एक्सेल में, हाउ मेनी ऑपरेटर्स इन एम एस एक्सेल, कितने होंगे? 4, 4। पहला कौन सा है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। सबसे फर्स्ट कौन सा है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब देखिए, ये जो काम में लिया जाता है, ये किस लिए लिया जाता है? प्लस वाला एडिशन के लिए, जोड़ने के लिए काम में लेते हैं। किस लिए काम में लेते हैं? जोड़ने के लिए। ये किस लिए होता है? सब्ट्रैक्शन, घटाने के लिए। ये किस लिए होता है? मल्टीप्लाई के लिए, गुणा के लिए। ये किस लिए होता है? डिवीजन के लिए, भाग के लिए। ये किस लिए होता है? एक्सपोनेंट के लिए, पावर के लिए। ये किस लिए होता है? परसेंटेज के लिए। ये सब के सब किस में आएंगे? ये आते हैं ऑपरेटर के अर्थमेटिक में। किस में आते हैं? अर्थमेटिक में। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है कि ए वन के अंदर क्या, कौन सी वैल्यू रखी हुई है? 10। ठीक है, B1 में क्या रखी हुई है? 5। तो ये वैल्यू रखी हुई है। अब ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से इस एग्जाम्पल को देखिए आप, ये वैल्यू रखी हुई है। A1 में क्या है? 10 प्लस B1 में क्या है? 5। अब इन दोनों को ऐड कर देगा तो क्या जाएगा? 15 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। इसके बाद इसको देखिए आप, A1 में क्या है? A1 में है 10, B1 में क्या है? 5, बीच में क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। कौन सा है? सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। तो 10 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको देखिए यहाँ से, A1 में क्या है? A1 में है 10 मल्टीप्लाई B1 में क्या है? 5। अब इसका सोल्व करेगा तो क्या जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। भाई 10 को 5 से डिवाइड कर, सॉरी, मल्टीप्लाई कर देगा
इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या है, A1 में क्या है, A1 में है 10, डिवीज़न B1 में क्या है 5, 10 को 5 से डिवाइड कर देगा, कितना आ जाएगा 2, ठीक है? इसके बाद यहाँ से बात की जाए, यहाँ से अगली बात की जाए A1, A1 में क्या है, A1 में है 100 और पावर 2। अब बताओ क्या होगा? इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? सर ये 100 हो जाएगा, कैसे? रुको, 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 10 है ना, 10 ये है, इसका मतलब 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 100। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से, अगर मैं आपसे ऐसे कहता, ये है हमारे पास, तो कितना होता? बट ये क्या है, 2, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 8, ठीक है? एक्सपोनेंट के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये देखिए, B1, B1 में क्या है 5 और अच्छा ये परसेंट रहेगा, इसमें इसमें परसेंट ऑपरेटर रहेगा। ये B1 क्या है, B1 में 5 परसेंट डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा? 0.05, 0.05, ये सही करना है इसमें, पॉइंट 0.05 ये हो जाएगा यहाँ से 0.05, बस इतना सा याद रखना है, ठीक है? ये आपका हो जाएगा यहाँ से। और इनमें से आप याद रखना, ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको थोड़ा सा आप कंसिडर ज़्यादा करना है इसमें से, बाकी तो आपके सही है। ये वाला जो होता है ये एक्सपोनेंट के लिए होता है, ये वाला सिंबल, ये जो होता है कैरेट वाला जो सिंबल होता है एक्सपोनेंट के लिए होता है। तो एक बार इसको देखिए आप फटाफट से, फिर बताइए कि ये आपके यहाँ से ये वाली बात समझ में आ गई कि आपको? ठीक है? अब बताइए, इतनी बात समझ में आ गई कि ये वाली यहाँ से, ठीक है? आपकी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों क्लास मेरे द्वारा ही होंगी, ठीक है? उसके बाद सर की क्लास रहेंगी। चलिए, इसके बाद ये हो गई बात यहाँ से। नेक्स्ट, इसके बाद आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कौन सा आता है? कंपैरिजन, जिसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। और ये होता है कंपेयर करने के लिए काम में लेते हैं। किस लिए काम में लेते हैं? कंपेयर करने के लिए हम काम में लेते हैं, ठीक है? इसके बाद देखिए, अब यहाँ से सबसे पहले ये आता है इक्वल टू। कौन सा आता है? इक्वल टू आता है। अब इक्वल टू का मीन्स क्या है? चेक करता है दोनों सेम है या नहीं है। अब देखिए यहाँ से, अब सबसे पहले A1 में क्या रखा हुआ है? 10, A1 सेल में क्या है? 10, B1 सेल में क्या है? 5। अब इसको देखिए यहाँ से, इसको चेक, A1 में क्या है? 10, B1 में क्या है? 5, 10 माइनस, सॉरी 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 सॉरी, इक्वल टू सॉरी, 10 इक्वल टू 5। अब मुझे इतना बताइए कि ये जो है 10 इक्वल टू 5, ये सेम है या नहीं है? क्या 10 5 के मतलब 5 के इक्वल है कि नहीं है? बराबर है या नहीं है? आप कहोगे सर नहीं है। नहीं है तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? फॉल्स। क्या रिजल्ट आ जाएगा? फॉल्स। हो गई बात यहाँ से? इसको देखिए आप, इसको, इसमें देखिए, A1 में क्या है? 10, B1 में क्या है? 5। अब मुझे बताओ कि ये चेक करके बताओ, 10 जो है वो इज ग्रेटर देन 5, 10 5 से बड़ा है क्या? बताइए, 10 5 से बड़ा है? 10 5 से बड़ा है? बिल्कुल सर, बड़ा है, ठीक है? अब इसके बाद आइए, ये जो है यहाँ से, इसकी मैं बात करता हूँ। ये किसके लिए होता है? लेस देन, छोटा चेक करने के लिए। A1 की वैल्यू क्या है? 10, B1 की वैल्यू क्या है? 5। अब चेक करके बताइए मुझे कि जो 10 है वो 5 से लेस देन है क्या? 10 5 से छोटा है? 10 5 से छोटा है? आप कहोगे सर 10 5 से छोटा नहीं है, तो क्या आ जाएगा? नहीं है तो फॉल्स, ठीक है? इसके बाद इसको देखिए आप, ये वाले सिंबल, ये 2 चीज़ें चेक करता है यहाँ से।
एक तो चेक करता है ग्रेटर देन और एक चेक करता है इक्वल टू। इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से इसको चेक करते हैं। यहाँ से क्या है, A1 की वैल्यू क्या है 10 और B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू है 5। अब चेक करके बताओ 10 5 से ग्रेटर देन है या इक्वल टू है। सर 10 5 से ग्रेटर देन है तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, ट्रू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्रू। भाई है ना, तो ट्रू आ जाएगा। अब मुझे इतना बताओ कि अगर ऐसा होता, ये मुझे बताओ इसका, मैंने लिखा यहाँ से, ये क्या आता है यहाँ से और ये क्या आता है यहाँ से, इसका रिजल्ट क्या आता, इसका रिजल्ट क्या आता और इसका रिजल्ट क्या आता, इनका रिजल्ट क्या आता है यहाँ से। सबसे फर्स्ट वाले का देखिए, 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, यानी 10 10 से बड़ा या बराबर। 10 10 से बड़ा तो नहीं है, बट इक्वल टू तो है। भाई इक्वल टू तो है, क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा सर। यहाँ पे 10 इज ग्रेटर देन, ओनली चेक करेगा ग्रेटर देन है या नहीं है। क्या 10 10 से बड़ा है, नहीं है, क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फॉल्स। बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद यहाँ से ये वाला चेक, यहाँ से इसको लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू देखिए यहाँ से, लेस देन का मतलब छोटा और बराबर। अब A1 की वैल्यू क्या है 10 इज लेस देन 5। अब ये चेक करिए कि जो 10 है 10 है वो क्या 5 से छोटा है, 10 5 से छोटा या बराबर। आप कहोगे सर ना तो छोटा है ना बराबर है, क्या जाएगा रिजल्ट, फॉल्स। क्या जाएगा, फॉल्स। अगर मैं ये कहूँ यहाँ से, आप बताओ क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा यहाँ से, 5 5 से छोटा, 5 इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन तो नहीं है, ठीक है, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, तो रिजल्ट क्या जाएगा, ट्रू आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ से इसकी मैं बात करता हूँ। ये देखिए, ये होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू, यहाँ पे A1 के अंदर क्या है, A1 में है 10, नॉट इक्वल टू B1 में क्या है 5। क्या 10 5 के इक्वल नहीं है क्या, क्या चेक करा है, 10 5 के बराबर है नहीं है क्या, नहीं है, सिंपल सी बात है, 10 5 के बराबर नहीं है, तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, भाई नहीं है, ये बात यही तो कह रहा है, 10 5 के बराबर है, नहीं है, नहीं है तो क्या हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ट्रू आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से ये बात करूँ आपके सामने, यहाँ से ये बात करूँ यहाँ से, और मैं ये आप बताऊँ 5 5 के बराबर है क्या, यस और नो, 5 इज नॉट इक्वल टू 5। आप कहोगे सर 5 5 के इक्वल नहीं है, ये कहोगे ना, नहीं है, तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर मैं यहाँ से कहूँ, ये कहूँ, ये तो चेक ही क्या कर रहा है, चेक ये कर रहा है कि 10 नॉट इक्वल टू 5। ट्रू, ट्रू, ये लीजिए, इतनी सी बात आपको याद रखनी है इसमें। ठीक है, और ये जो ऑपरेटर है ना, ये ध्यान रखना है आपको, आपको ध्यान रखना है स्पेशली इसको। ठीक है, ये जो ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल टू का, सीधा डायरेक्ट इसका सिंबल पूछ के पूछता है कि ये किसका है, नॉट इक्वल टू का। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं, टोटल हैं 4 ऑपरेटर्स। थर्ड नंबर आता है टेक्स्ट ऑपरेटर। टेक्स्ट ऑपरेटर देखिए यहाँ से, इसकी मैं बात करूँ यहाँ से, यहाँ से टेक्स्ट ऑपरेटर के लिए ये होता है, इसको बोलते हैं एम परसेंट। क्या होता है, एम परसेंट। कौन सा सिंबल है, एम परसेंट। ठीक है, और काम क्या करता है, टेक्स्ट को जोड़ने के लिए। किस लिए काम में लेता है, टेक्स्ट को जोड़ने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसकी बात करूँ, A1 में क्या है, A1 में क्या है, सुनील। A1 में क्या है, सुनील। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पर लगा, B1 में क्या है, सैनी। दोनों टेक्स्ट को क्या करेगा, जोड़ देगा। दोनों टेक्स्ट को क्या करेगा, ऐड करेगा। ऐड करेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे, और
ये बिना स्पेस के साथ आएगा। यहाँ पे स्पेस दे रखा है ना, ये बिना स्पेस के साथ आएगा, ठीक है? बिना स्पेस के साथ, क्योंकि स्पेस नहीं आएगा, ठीक है? स्पेस नहीं आएगा क्योंकि हमने दिया नहीं यहाँ से, स्पेस नहीं आएगा, स्पेस नहीं आएगा, ठीक है? ये आ जाएगा बिना स्पेस के साथ, बिना स्पेस के साथ, ये लीजिए, ठीक है? बिना स्पेस के साथ मैं चेक करवा सकता हूँ कैसे? जैसे ये है हमारे पास, अरे ये लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा सीता राम, ठीक है? मैंने लिखा 82, ये हो गया सिंबल एम्परसेंड टेक्स्ट के लिए, बिल्कुल। देखिए हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, इसके बाद B2, अब देखिए, यहाँ पे ऐसा जैसे ही मैं करूँगा यहाँ से, इसको एंटर की प्रेस करूँगा यहाँ से, A2 में क्या है? सीता, B2 में क्या है? राम, और एंटर करते ही सीताराम, क्या आ जाएगा? सीताराम, समझ गए होंगे, ठीक है? अब देखिए, ये हो गई बात, और इसको ध्यान रखना है ये वाली चीज़, ये वाली, ठीक है? एम्परसेंड। इसके बाद लास्ट आता है रेफरेंस ऑपरेटर। कौन सा आता है? रेफरेंस ऑपरेटर आता है, लास्ट ऑपरेटर, ठीक है? लास्ट और ऑपरेटर। इसकी मैं बात करूँ यहाँ से, एक होता है ये वाला, ये जो है इसको बोलते हैं कोलन। कौन सा होता है? कोलन। और ये जो होता है किसके लिए होता है? रेंज बताने के लिए, रेंज बताने के लिए। अगर आपने ये लिखा हुआ है, समझना, ये लिखा हुआ है, ठीक है? ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है A1 टू A5, इसका मतलब ये है, मतलब कौन कौन से सेल आएंगे इसमें? इसमें कौन से सेल आएंगे सर? इसमें A1 आएगा, A2 आएगा, A3 आएगा, A4 आएगा, A5 आएगा, ये सारे सेल आएंगे, सारे सेल आएंगे इसमें, ठीक है? ठीक है, सारे सेल आ जाएंगे यहाँ से। और इसके बाद देखिए यहाँ से मैंने लिखा B2 से लेकर C3, इसमें ये भी आपका सही है, B2, B3 और C2, C3, ये सेल आएंगे। तो रेंज बताने के लिए, क्या बताने के लिए? रेंज बताने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है? रेंज बताने के लिए। इसके बाद आता है यूनियन। यूनियन का मतलब मैंने ऐसा लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है, कॉमा लगा रखा है, तो ये जो ऑपरेटर काम करता है, ये किस लिए काम करता है? यूनियन के लिए। किस लिए काम करता है? यूनियन के लिए, ठीक है? एक आता है स्पेस, स्पेस आता है कॉमन पार्ट के लिए, कॉमन पार्ट के लिए। अब देखिए कैसे, मैं यहाँ से दूसरी सीट ले लेता हूँ, ठीक है? दूसरी सीट ले लेता हूँ, थोड़े से बढ़ा देता हूँ इसको, यहाँ से देखिए आप, ठीक है? यहाँ से देखना, अब मैंने यहाँ से 10, ठीक है? ये ले लिया, ये समझ रहे हैं यहाँ से। और यहाँ से मैंने लिखा, एक सम फंक्शन होता है जो ऐड का काम करता है। एक तो मेरे पास क्या है, यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ, A4, अच्छा A4, ये लीजिए। अब इसका मतलब क्या है, समझना यहाँ पे, इसका मतलब है A1 से लेकर A4 सभी सेल की वैल्यूज को ऐड कर देगा। सम फंक्शन क्या करेगा? A1 से लेकर A4, 10, 50, 60, 40 सबको ऐड कर देगा, सबको ऐड कर देगा। क्या जाएगा? जो भी होगा वो आ जाएगा रिजल्ट यहाँ पे। आ गए यहाँ से? फिर मैं एक यहाँ पे रख देता हूँ 70, और फिर एक रख देता हूँ यहाँ पे अ, यहाँ से 41। अब देखना यहाँ से, इसी को देखिए, इसी को मैंने यहाँ पे कहा, कॉमा लगाता हूँ, और कॉमा लगा के मैं कर देता हूँ C3, C3। अब बताओ यहाँ से भाई, इसमें C3 की वैल्यू को और ऐड कर देगा। जैसे आपने देखा पहले क्या आ रहा था, देखिए पहले आ रहा था यहाँ 160, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे C3 सेल के अंदर जो वैल्यू है उसको भी ऐड कर दे, उसकी वैल्यू को क्या कर देगा? 70 और ऐड कर देगा, क्या जाएगा? 230। इसके बाद मैं कोमा लगा के इसको भी ऐड कर सकता हूँ, D5 को भी। अब क्या आ जाएगा? अब बस
230 में ऐड कर देगा, 41 और ऐड कर दो, 230 में 41 और ऐड कर दो, 271। ये जो ऑपरेटर जो काम में ले जा रही है कौन सा है? ये है आपके कॉमा यूनियन ऑपरेटर। और लास्ट वाला बहुत रेयर केस में पूछता है, जो कॉमन पार्ट के लिए होता है, बस इतना सा याद रखना। इसको ज़्यादा याद रखना होता है, ये जो है ना, ये वाला, इसको ज़्यादा याद रखना होता है। ठीक है, इसको ज़्यादा याद रखना है, जैसे आपको ये लिखा हुआ है, ये इसको ज़्यादा आपको याद रखना होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं लिख देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ये लीजिए। ठीक है, इसको ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, ये वाला बहुत पूछा गया है। ठीक है, ये हो गए, कितने हो गए? 4 ऑपरेटर्स। अब बात आते हैं यहाँ से फंक्शंस। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं एक्सेल में फंक्शन और चार्ट ही होते हैं। अब देखिए, इसकी मैं बात करूँ यहाँ से, फंक्शन क्या होते हैं? प्री डिफाइंड फॉर्मूला। क्या होते हैं? प्री डिफाइंड फॉर्मूला, यानी जो फॉर्मूला पहले से, देखो फंक्शन सिंपल सी बात है, जैसे अभी शादियाँ चल रही हैं तो पहले से डिफाइंड थे ना, बस लगन टिक्का, शादी का फंक्शन, रिसेप्शन, वो पहले से फिक्स है, तभी तो वो फंक्शन है। जो प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है, उसी को आप क्या कहते हैं? उसी को आप क्या कहते हैं? उसी को आप बोलते हैं यहाँ से फंक्शन कहा जाता है, प्री डिफाइंड फॉर्मूला। प्री डिफाइंड फॉर्मूला, इनकी शॉर्टकट कीज क्या होती है? फंक्शंस इंसर्ट करने की शॉर्टकट कीज होती है शिफ्ट के साथ F3। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ से, कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन किससे स्टार्ट होगा? इससे स्टार्ट होगा, इक्वल टू से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन किससे स्टार्ट होता है? इक्वल टू सिंबल से स्टार्ट होता है, बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, और दूसरी कीज शिफ्ट प्लस F3। अब फंक्शंस जो है उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पहली कैटेगरीज है मैथमेटिक्स वाले फंक्शंस की कैटेगरी है, मैथमेटिक्स और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? देखिए कैटेगरी कैसे, यहाँ से देख, ये मैं यहाँ से इसको देखिए, यहाँ से ये हमने बात की, ये हमारे पास फॉर्मूला। अब ये देखिए यहाँ से सारे आपके फंक्शंस, यहाँ से ये मैथ्स वाले फंक्शन, सारे सारे मैथ वाले फंक्शन है ये सब फंक्शंस हैं। देखो कितने फंक्शन हैं। क्या ये याद सारे रखने हैं? नहीं, सारे याद नहीं रखने। क्यों? अरे सारे याद रखना पॉसिबल थोड़ी है ऐसे, हैं? पॉसिबल का मतलब ऐसे नहीं कि है ही नहीं, कर लो लेकिन आपके काम ही नहीं है। एक होता है सम का, सम का मतलब होता है ऐड करना। इस कैटेगरी में पहला फंक्शन सम, सम का मीन्स होता है ऐड करना। अभी यूज किया हमने, यूज किया ना। अब सम क्या करेगा? ऐड कर देगा, टोटल कर देगा, किस किस को? भाई 10 को, 20 को और 30 को, इनको ऐड कर दे। इनको ऐड करने पे रिजल्ट क्या आएगा? इनको ऐड करने पे रिजल्ट क्या आएगा? 60। रिजल्ट क्या आएगा? 60। सिंपल सी बात है, सम फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ईजी है, इसमें तो क्या ही है। इसके बाद है प्रोडक्ट फंक्शन, ये तो आपका ऐड करने के लिए। और प्रोडक्ट फंक्शन जो होता है वो मल्टीप्लाई के लिए काम में लेते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कैसे? 2, 3 और 4, इसका मतलब 2, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया? 6 और 4 कितना हो जाएगा? 24। रिजल्ट क्या जाएगा? 24। ठीक है, इसके बाद है स्क्वायर रूट। ये किसके लिए होता है? ये होता है स्क्वायर रूट के लिए, स्क्वायर रूट के लिए, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे? 49, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7। अगर आपसे कहा हूँ मैं यहाँ से, अगर ये लिखा हुआ है, आप बताओ क्या होगा? 25 लिखा है, तो सिंपल सी बात है सर, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? सर इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? वो 5 आएगा। क्या आएगा? 5। ठीक है, इसके बाद है पावर। पावर आपके देखो, पावर से नाम से पता लग जाता है, पावर एक्सपोनेंट भी कह सकते हो, एक्सपोनेंट के लिए। अब जैसे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 नंबर है और 4 इसके क्या है? पावर है। 4 क्या है? इसकी पावर है। तो 2 की पावर मतलब
इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? भाई सिंपल सी बात है, ये तो आप बचपन से किए हैं आपने, ये तो क्या हो जाएगा? ऐसे 2 की पावर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये रिजल्ट आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं लिखता ऐसा, यहाँ पे ऐसा लिखता, तो इसका मतलब 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 तो 9 हो जाता रिजल्ट। ठीक है? आई थिंक ये समझ गए होगा क्या होगा। पहला आपका नंबर है, फर्स्ट नंबर है। क्या ये सही है? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ से? ये सही है? समझना, ये गलत होता है। ऐसा नहीं हो सकता। केवल क्या यूज़ होगा? कोमा। समझना, कोमा ही यूज़ होगा। ठीक है? कोमा ही यूज़ होगा, ये यूज़ नहीं होगा। इसके बाद मोड। मोड किस लिए होता है? रिमाइंडर के लिए। किसके लिए होता है? रिमाइंडर के लिए। मॉडुलस ऑपरेटर, रिमाइंडर, मॉडुलस, रिमाइंडर फाइंड करना हो, ये लिखा हुआ है यहाँ से। इसका मतलब क्या है? 25 डिवाइड बाई 4। ठीक है? डिवाइड बाई 4। इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ये रिजल्ट देखो, आपको सभी को मॉडुलस तो आती ही है, ये तो आता ही है। ऐसा थोड़ी कि ये नहीं आते। जैसे मैंने कहा, ये कहा आपके सामने मोड, और मैंने ये कहा यहाँ से 25 कॉमा 7, ये कहा मैंने। अब बताइए यहाँ से, अगर ये मैंने ऐसा लिखा तो क्या होगा? सर सिंपल सी बात है कि आप 7 से डिवाइड करने की कह रहे हो, ये 3 ये होगा, 4 रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा 4। रिजल्ट क्या होगा? 4। ठीक है? 4 रिजल्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है? ये आपके कौन से हैं? ये सारे के सारे आपके मैथ्स के फंक्शंस हैं। ठीक है? बिल्कुल। सारे के सारे कौन से फंक्शंस हैं? मैथ्स के फंक्शंस हैं। कर लोगे? ठीक है? बिल्कुल। इसमें से ये वाले जो है ना आपके, ये वाले, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। ये ध्यान ज़रूर रखना। आप ये मत सोचना कि आईसीटी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, आ रखे हैं पहले भी। ठीक है? निश्चिंत रहें, पहले भी आ रखे हैं ऐसे। ये 2 सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से। इसके बाद है सेकंड कैटेगरी होती है स्टैटिक्स फंक्शन। देखो मैं बता भी सकता हूँ, आप ये मत सोचो कि यहाँ पे प्रैक्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। आप देखोगे ना यहाँ से, ये देखो मोड। ठीक है? मैं करके बता देता हूँ मोड। यहाँ तक 25 था ना, 7 मैं कर सकता हूँ, ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं है अपनी। 4। ठीक है? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब देखिए यहाँ से, अब अगली बात आती है यहाँ से, स्टैटिक्स फंक्शंस आते हैं। ये वाले फंक्शंस देखिए आपके, स्टैटिक्स फंक्शन, संख्या के फंक्शन, ये वाले फंक्शन। देखिए इसके बाद की जाए यहाँ से, सबसे पहला है एवरेज। एवरेज फंक्शन क्या करता है? एवरेज फाइंड आउट करता है। एवरेज फाइंड आउट करने के नाम से पता है किस लिए काम में लेंगे? एवरेज के लिए। कैसे? ये आपको दे रखा है, समझना, ये आपको दे रखा है ना। इसका मतलब है 10, 20, 30 डिवाइड बाई नंबर्स कितने हैं? 1, 2, 3। 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 60। 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 20। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 20। ये तो आता ही है भाई, ये तो सिंपल सी बात है। एवरेज फाइंड करना हो तो क्या हो? टोटल करो, और टोटल नंबर्स कितने हैं उससे डिवाइड कर दो, एवरेज निकल। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? बात समझना, इसका क्वेश्चंस क्या ध्यान रखने वाले? ध्यान ये रखना है इसका, इसको ध्यान रखना है आपको दोस्तों, कि एवरेज के लिए कौन सा फंक्शन होता है? एवरेज ही होता है। ध्यान रखने वाली बात मैं बताता हूं, इसमें क्या है? एवरेज के लिए एवरेज फंक्शन ही होता है। मतलब अगर ऑप्शन में कई बार आ जाता है, इनमें से कौन सा फंक्शन सही है, विच फंक्शन इज राइट, कौन सा फंक्शन सही है? ऑप्शन में आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। एक आपको दे रखा होता है इस तरह से, एक आपको दे रखा होता है ऐसे। ठीक है? और बाकी तो आप निकाल दोगे यहाँ से, कोई दिक्कत है नहीं। एक ऐसे माल को कोई हाई दे दिया, ठीक है, ऐसे दे देंगे बाकी, और ऐसे दे दिया नन। अब उस केस में क्या होता है? आप फंस गए। फंस कैसे गए? कि अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे के गए ना इन पे, आपके दिमाग में आएगा ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, अब इसमें से कौन सा होगा?
एवरेज के लिए एवरेज करें या एवरेज करें, तो ध्यान रखना एवरेज के लिए फंक्शन जो होता है एवरेज ही होता है। बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ है। इसके बाद है काउंट फंक्शन। काउंट से पहले हम इसको मैक्स और मिन को पढ़ते हैं। ये फंक्शंस भी आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, ये फंक्शंस भी आपके बहुत बार पूछे जाते हैं। ये बेसिक जो आपके आते हैं एग्जाम्स उनमें बहुत आते हैं। मैक्स और मिन। मैक्स का मतलब क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्स का मीन्स क्या है? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आप मैक्स फंक्शन काम में लेते हैं। मीन जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए काम करते हैं। कौन से के लिए? स्मॉलेस्ट। अब यहाँ से आप बताइए मुझे, इसको देख के आपको कौन सी इनमें से सबसे ज़्यादा वाली वैल्यूज है? मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? सर 40 है, तो रिजल्ट क्या जाएगा? 40। ठीक है। इनमें देखिए सबसे कम कौन सी है? मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 10। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? 10। ठीक है, इतनी सी बात है। देखिए सिंपल से यूज आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, यूज करना ईजी है, लेकिन आपको क्या उससे ज़्यादा क्या है समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ से मैक्स, ठीक है, यहाँ से मैंने कहा ये है। अब बताओ इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? सर इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 52 है। ये लीजिए, ठीक है, 52 है। मीन यहाँ से सबसे कम वैल्यू कौन सी है? अन्य। सबसे कम कौन सी है? मिनिमम वैल्यू कौन सी है इनमें से? मिनिमम वैल्यू है -1। भाई सबसे कम जो है -1 ही तो है। ठीक है, ये हो गई बात। एवरेज, एवरेज फंक्शंस है यहाँ से, यही था। इनका ऐड करके कितने हैं? ये लीजिए 20। हो गई बात। एक है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करता है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे सुनील लिखा, यहाँ पे 31, और इसके बाद मैंने लिखा यहाँ से 5.8, और अब मैंने लिखा काउंट। काउंट A1 2 A4। अब देखिए यहाँ से, रुको रुको D1, सॉरी, D1, D1 लिखा मैंने। अब बताइए यहाँ से, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से देखिए, यहाँ से अब देखिए इसको, अब यहाँ से मैंने लिखा यहाँ से, तो होगा क्या? इसको एंटर कर देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, ये लिखा मैंने। ठीक है, यहाँ से अब 2 कैसे आया? देखिए यहाँ से बस समझना, ये 2 कैसे आया? देखिए यहाँ से, इसको 2 आने के पीछे रीज़न क्या है? यहाँ से ये 2 कैसे आया? अब ये आता है 2 कैसे आया? देखिए 2 ऐसे आया यहाँ से। ये जो काउंट फंक्शन है, काउंट फंक्शन है, काउंट करता है सेल को जिन सेल में न्यूमेरिक वैल्यू है। काउंट फंक्शन क्या करता है? जिन सेल में न्यूमेरिक वैल्यू है। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब सर 1 2, 2 ही सेल में न्यूमेरिक है तो 2 आ गया। यहाँ पे क्या है? ये तो टेक्स्ट है। अगर इस टेक्स्ट की जगह भी मैं न्यूमेरिक वैल्यू रख दूँ यहाँ से, ठीक है, इस टेक्स्ट की जगह भी न्यूमेरिक वैल्यू रख दूँ, तो क्या हो जाएगा? सर 1 2 3, कितने सेल में न्यूमेरिक वैल्यू है? 3 में। अगर मैंने यहाँ से इसको हटा देता हूँ, यहाँ से 2 हो जाएगा, इसको हटा दूँ तो 1 हो जाए। एक ही सेल ऐसा है जिनमें न्यूमेरिक वैल्यू है। तो काउंट करता है कि कितने सेल में न्यूमेरिक वैल्यू है। यानी A1 से लेकर, A1 से लेकर, समझना, A1 से लेकर D1 के बीच में कितने सेल में न्यूमेरिक वैल्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की सेल में कितनी सेल में न्यूमेरिक वैल्यूज है? सर ओनली 1 सेल है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू है, तो 1 आ जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। इसके बाद आता है डेट एंड टाइम फंक्शन। ठीक है, डेट एंड टाइम फंक्शन। चलिए मैं यहाँ से पहले बात करता हूँ टुडे, टुडे फंक्शन।
इसमें कुछ भी नहीं लगना, 0 आर्गुमेंट रखना है। 2D फंक्शन, 2D, देखिए 2D जो फंक्शंस है सिस्टम की करंट डेट के लिए, आज कौन सी डेट है जो सिस्टम में है, वही डेट की बात कर रहा हूं मैं। एंटर किया, क्या कौन सी डेट आ गई सर? आज जो डेट है, देखो ये इस फॉर्मेट आ रही है 10/11/2025। कौन सी डेट है? 10/11/2025। एक और होता है नाउ, दो फंक्शन यहां से याद रखना, नाउ, इनमें दोनों में ये नाउ मीन्स अभी। अभी का मतलब सिस्टम की करंट डेट और टाइम, डेट और टाइम अभी का, ये देखो अभी का, ये डेट और ये टाइम। तो यहां से याद रखना, ये दो फंक्शंस आपको याद रखने हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है यहां से, इनका काम क्या है? 2D फंक्शन जो काम में लिया जाता है ओनली करंट डेट के लिए, ओनली करंट डेट के लिए। और ये जो काम में लिया जाता है नाउ फंक्शन, ये डेट और टाइम के लिए, दोनों के लिए। ध्यान रखना, 2D मतलब ओनली डेट और नाउ मतलब डेट एंड टाइम, करंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन आता है LEN, क्या करता है? नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं, हाउ मेनी करेक्टर्स इन स्ट्रिंग, कितने हैं? यहां से देखिए ये लिखा हुआ है, कितने करेक्टर्स हैं? LEN, लेंथ निकालने के लिए, इसका मतलब होता है लेंथ के लिए। किस लिए काम में लेते हैं? लेंथ के लिए। नंबर ऑफ करेक्टर्स, 5 तो इसमें हो गए, 5 तो इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए। ठीक है, एक स्पेस का हो गया, एक स्पेस का हो गया, तो कितने हो जाएंगे? 11। कितने निकल गए स्पेस? सुनील में 5, सैनी में 5, एक स्पेस का, कितने हो गए? 11। सिंपल सी बात है, स्पेस भी काउंट होता है, स्पेस भी काउंट होता है। इसके बाद है अपर फंक्शन। अपर टेक्स्ट को अपर केस में कर देता है, टेक्स्ट को अपर केस में कर देता है। मतलब मैंने लिखा है स्मॉल में सुनील, क्या करेगा? SUNIL, बड़े अक्षर में कर देगा। ठीक है, इसके बाद अगली बात है लोअर। लोअर क्या करता है? ये आपका कैपिटल में लिखे हुए हैं, तो इनको किस में कर देगा? लोअर में कर देता है। किस में कर देता है? लोअर केस में, लोअर फंक्शन। इसके बाद है लेफ्ट। लेफ्ट फंक्शन देखिए, लेफ्ट क्या करता है? लेफ्ट साइड से करेक्ट, जितने करेक्टर्स दे रखे हैं उनको बाहर निकालता है। 3 करेक्टर दे रखे हैं, ये दे रखा है, इसमें से कौन से साइड में से? लेफ्ट में से। कौन से साइड में से? लेफ्ट में से। 1 2 3, तो क्या निकल गया जाएगा? SUN। क्या निकल के आ जाएगा? SUN। कितने करेक्टर निकल के आएंगे? 3। ठीक है, 3 करेक्टर। ठीक है, इसके बाद राइट। राइट क्या करता है? राइट साइड से, राइट साइड से कितने करेक्टर? ये लिखा हुआ है, इसमें देखो कितने करेक्टर? 3। कौन से साइड से? राइट साइड से। 1 2 3, 1 2 3, क्या है? नील। ठीक है, अब यहाँ से, ठीक है, ये देखिए। इसके बाद मिड, अब ये काम ले जाता है मिडल ऑफ टेक्स्ट। अब यहाँ से देखिए, ये लिखा हुआ है सुनील, अब यहाँ से देखना पॉइंट को, ये 2 जो है, 2 का मतलब है कहाँ से स्टार्ट करना है? स्टार्ट। और ये जो है नंबर ऑफ करेक्टर्स, नंबर ऑफ करेक्टर्स, नंबर ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, 2 से स्टार्ट करना है। 2 का मतलब 1 2, यहाँ से स्टार्ट करना है, इस जगह से। कितने करेक्टर? कितने करेक्टर चाहिए? 3, तो 1 2 3, तो क्या जाएगा? UNI, यही आया। ठीक है, यही आया। मैं फिर एक और एग्जांपल बता देता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ से मिड, मिड, और मैंने लिखा है यहाँ से कंप्यूटर। क्या लिखा? कंप्यूटर लिखा।
और मैंने लिखा यहाँ से, मैंने लिखा 3 और 4। इसका मतलब क्या है? 3 और 4 का मतलब 3 से स्टार्ट करेगा, तो 1 ओ 3 और 4। कहाँ से स्टार्ट करेगा? यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट। कितने? 4। 1, सॉरी 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 सॉरी, 3 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, सॉरी सॉरी सॉरी। कहाँ से स्टार्ट करेगा? 3 से। 1 ओ और 3, यहाँ से स्टार्ट करेगा। कितने? 4। 4 करेक्टर चाहिए। 1 2 3 4। तो क्या आ जाएगा? एम पी यू टी। ठीक है, आई थिंक आप बात समझ गए होंगे कि पहला आपको बताता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, दूसरा आपको बताता है कितने करेक्टर्स चाहिए, कितने करेक्टर्स चाहिए। ठीक है, ये लीजिए, इतना सा ही आपका यहाँ से है। जैसे आपको ये दे रखा, आपको यहाँ से समझना, यहाँ से ये दे रखा है, और ये दे रखा आपको यहाँ से, ये दे रखा है। ठीक है, और ये दे दिया कंप्यूटेक, और मैंने दे दिया यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये दे दिया 6 और 4, ये दे दिया। अब इसका मतलब क्या है? ये दे दे दो 3, ये दे दिया मैंने। 6 से स्टार्ट करेगा। 6 मतलब 1 2 3 4 5 6। टी से स्टार्ट करेगा। कितने? 3। टी ई सी, यही आएगा। ये लीजिए। सर किसी का नाम बड़ा हो तो भी ना 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 ना, जैसे लिखोगे इतना देगा। ठीक है, ये लीजिए। ना ना ना, ऐसा थोड़ी है। देखिए यहाँ से आपने लिखा यहाँ से लेफ्ट, समझना, लेफ्ट किया मैंने। ठीक है, लेफ्ट, और मैंने लिख दिया यहाँ से समझना, ये लिख दिया। आप ये समझना, यही कह रहे हो ना, कंप्यूटेक एकेडमी। ठीक है, ये मैंने कहा यहाँ से। अब इसमें लेफ्ट में से निकालेगा यहाँ से। अब मैं कितने रखूँ यहाँ से? मैंने रखे 5, तो 5 करेक्टर लेफ्ट में से, तो COMPU 5। ठीक है, अब यहाँ से, अब जितने लिखोगे उतने ही आएंगे। अगर आपने लिखे 3, तो 3 आ जाएंगे। जितने लिखोगे उतने ही तो आएंगे, जितने लिखोगे उतने ही आएंगे। अगर आपने लिख दिए 9, तो 9 करेक्टर आ जाएंगे। अगर आपने लिखे यहाँ से, आपने लिखे यहाँ से, अ, यहाँ से आपने 5 लिखे, तो 5 आ जाएंगे। ठीक है, जितने आप लिखोगे उतने। ठीक है, जितने आप लिखोगे उतने करेक्टर। ऐसे ही राइट है, राइट है, राइट में से कितने करेक्टर? 5, तो 5 कौन से जाएंगे? ADMY, ये 5 हो गए। ठीक है, आई थिंक आप बात समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आपने ये लिखे यहाँ से, आपने 7 लिखे, तो 7 आ जाएंगे। ठीक है, आ गए ना? चलिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट फंक्शन हो गए। ठीक है, ये थे हमारे जो, देखिए आपके आईसीटी के अकॉर्डिंग फंक्शंस, मैंने मेरी जो एक्सपीरियंस है उसके बिहाव पे मैंने ऐड ऑन किए हैं। ठीक है, अब देखिए चार्ट क्या होता है। चार्ट क्या होता है? ए चार्ट इन एम एस एक्सेल इज पिक्चर ऑफ डेटा दैट हेल्प टू अंडरस्टैंड नंबर्स इजिली। चार्ट का यूज किया जाता है कि हमारे डेटा को इजिली हम समझ पाए, तब हम चार्ट का यूज करते हैं। भाई आपने मैच वगैरह जब देखते हो तो चार्ट बहुत दिखाया जाता है ना, तो वो इसलिए दिखाया जाता है कि डेटा को इजिली आप समझ जाओ। और चार्ट की जो शॉर्टकट कीज होती है, वो होती है F11। ये चार्ट की शॉर्टकट कीज है। अब देखिए चार्ट कैसे, देखिए यहाँ से मैं बना के दिखा देता हूँ एक चार्ट, छोटा सा चार्ट, ताकि आपको देखो सिंपल से मेरा इतना सा फंडा है कि आपको जो चीज़ें ना, रटो मत। ठीक है, ये सब्जेक्ट देखो क्या होता है कि हम रटना ज़्यादा पसंद कर लेते हैं, रही रटना इसको। आप यहाँ सेट करके जाओ, रटो क्यों, जब समझाने के लिए हैं तो हम। ठीक है, देखिए यहाँ से मैंने लिखा, जैसे ये लिखा मैंने नेम, देखिए मैंने लिखा नेम। ठीक है, और यहाँ से मार्क्स। ठीक है, कुछ नेम लिख देता हूँ मैं, अनिल। ठीक है, 87, सुनील। ठीक है, 94, वैभव।
ठीक है? और ये लिख दिया मैंने 99, ठीक है? ये मेरे पास है। अब इसका मैं चार्ट बनाता हूँ यहाँ से। ये देखिए, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए, इंसर्ट के अंदर चार्ट पे, ये देखिए, ये चार्ट आपका यहाँ से देखिए, ये लीजिए, ये चार्ट बन के तैयार हो गया। देखिए, ये देखिए आप चार्ट, ये लीजिए। आप यहाँ से चार्ट के अलग टाइप ले सकते हो यहाँ से। देखिए, यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, तो आपको बेस्ट लगे। ठीक है? ये आप सब यहाँ से कर सकते हो। देखो यहाँ से, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें, देखो यहाँ से, देखो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, ये लीजिए। अब इस चार्ट को, यही चार्ट आपका, ठीक है? यही चार्ट है, ठीक है? यही चार्ट आपका। अब इस चार्ट से क्या होता है, इस नंबर्स को ईज़िली हम समझ पाते हैं। अनिल के 87 देखो यहाँ से, सुनील देखो यहाँ से, थोड़ा-सा अच्छा लगता है दिखने में, समझने में आसानी होती है। यही चार्ट कहलाता है। अब ये जो चार्ट मैंने क्रिएट किया, अब ये मैं कंपेयर करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। किस लिए कंपेयर करने के लिए? मैं चाहता हूँ कि ये जो अनिल, सुनील, वैभव जो हैं, इनके मैं मार्क्स कंपेयर करना चाहता हूँ। किस लिए? कंपेयर करने के लिए मार्क्स को। मार्क्स को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कि किसके क्या कितने मार्क्स हैं। तो मैं कौन-सा चार्ट यूज़ किया मैंने? कॉलम चार्ट। ये जो चार्ट होता है, ये कॉलम चार्ट होता है, ठीक है? ये जो चार्ट होगा, ये कौन-सा होगा? कॉलम चार्ट, ठीक है? ये कॉलम चार्ट है। और एक होता है ये वाला चार्ट, ये चार्ट होता है यहाँ से। ये जो चार्ट होता है, ये, ये आपका होता है बार चार्ट। दोनों का यूज़, समझना, बार चार्ट और कॉलम चार्ट, दोनों का यूज़ डेटा को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। यूज्ड डेटा कंपेयर, बार चार्ट का और कॉलम चार्ट का। ये बार चार्ट हो गया, और ये जो था मेरा, कहाँ पे गया? कॉलम। ये कॉलम चार्ट था मेरा, ये कॉलम चार्ट था। अब कॉलम चार्ट में क्या है? ये कैटेगरी आपकी यहाँ पे दे रखी है। एक्स एक्सिस पे कैटेगरी दे रखी है, ऐसे कैटेगरी दे रखी है। और जो आपका जो होता है, कहाँ पे गया? बार। ये जो है कैटेगरी आप कहाँ चलेगी? वाई एक्सिस पे चलेगी, इधर चलेगी। ये डिफरेंस है। चलें आप देखिए यहाँ से। पहला है, देखिए यहाँ से। पहला जो चार्ट है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में क्या होगा? डिफ़ॉल्ट चार्ट यही होता है। कॉलम चार्ट देखिए, ये जो कॉलम चार्ट है वो किस लिए यूज़ में आता है? डिस्प्ले डेटा यूजिंग वर्टिकल टू कंपेयर। ये सबसे अच्छी जो पूछने के जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, कंपेयर वैल्यू डिफरेंट कैटेगरीज। ये कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज हैं, ठीक है? इनको कंपेयर करने के लिए कौन सा चार्ट होता है? कॉलम चार्ट। बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा हुआ है। दूसरा चार्ट, ये भी आपको कंपेयर करने के लिए किया जाता है। दोनों चार्ट का यूज़ कंपेयर करने के लिए ही किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे? कैटेगरीज होंगी इधर। कैटेगरीज कहाँ होंगी? यहाँ पे। और यहाँ पे इधर होंगी। कैटेगरी कहाँ होंगी? यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। और इसमें कहाँ होंगे कैटेगरी? वाई एक्सिस पे। दोनों चार्ट का यूज़ किया जाता है कंपेयर करने के लिए। डिफरेंस इतना सा है, इसमें कैटेगरी यहाँ पे होती हैं एक्स एक्सिस पे, इसमें कैटेगरी वाई एक्सिस पे होती है। बस, ये दोनों चार्ट। कॉलम चार्ट, अरे यहाँ से इसका चेंज नहीं किया ना, यहाँ से ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ से बार चार्ट, ठीक है? यहाँ से बार चार्ट होता है ये। कौन सा चार्ट? बार, ठीक है? बार चार्ट, बार, ठीक है? कौन सा चार्ट होता है? बार चार्ट, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास पाई चार्ट। ये पाई चार्ट है। अब ये जो पाई चार्ट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये जो चार्ट होता है पाई चार्ट, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये जो चार्ट होता है डेटा दैट शो पार्ट्स ऑफ होल वेयर द सेगमेंट ऐड अप टू 100%। ये इस तरह से सेगमेंट में शो करना हो तब कौन सा चार्ट होता है? पाई चार्ट होता है। जैसे मैं यहाँ से एक और सीट ले लेता हूँ,
ठीक है? और ये चार्ट भी आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ यहाँ से, ठीक है? जैसे यहाँ से मैंने लिखा मेरे एक्सपेंसेस कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, खर्चे, ठीक है? एक्सपेंसेस कहाँ पे हो रहे हैं और कितना अमाउंट हो रहा है, ठीक है? कितना अमाउंट हो रहा है। जैसे मैंने कहा रेंट पे कितना देता हूँ, ऐसे ही रैंडमली, ठीक है? ऐसा कोई फिक्स नहीं कर रखा ये, ठीक है? रेंट पे इतना हो गया और ट्रांसपोर्ट पे मैंने कहा यहाँ से ये ऐसे कुछ मान लो, खाने पे मान लो, ठीक है? खाने पे मान लो, ऐसे ऐसे शो करने के लिए। सेविंग मान लो, बस इतनी। ये मैंने ऐसे किया। अब देखना, ये मैंने यहाँ से गए, ये चार्ट पे गया, चार्ट और ये चार्ट यहाँ पे गया, ये पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट है, देखो यहाँ से, ये पाई चार्ट आपके पास, देखो सकते हो, ये लीजिए। अब यहाँ से इसी को आप पाई चार्ट बोलते हो, इसी को क्या बोलते हो? पाई चार्ट बोलते हो। रेंट पे कितना दिया? मैंने तो रेंट पे ही दे दिया सारा, ऐसे मान लो, ऐसा लग रहा है ना? ट्रांसपोर्ट ये हो गया, खाने पे ये हो गया, सेविंग पे ये हो गया। ये आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है? ये देखो, यहाँ से ऐसे भी दे सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो, वो चीज़ नहीं पूछी जाती आपसे एग्जाम में, पूछने का तरीका ये है, ठीक है? यहाँ पे एक ही डेटा सीरीज होती है, कितनी डेटा सीरीज होती हैं? ओनली वन डेटा सीरीज, एक ही डेटा सीरीज होती है। डेटा पॉइंट का जो कलेक्शन होता है वो उसे डेटा सीरीज कहा जाता है, एक ही होती है, ठीक है? बस दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है दोस्तों, यहाँ से ये जो चार्ट होता है सिमिलर टू पाई चार्ट, सिमिलर टू पाई चार्ट, लेकिन जो मेन बात है वो ये है, मेन बात क्या है? ये पाई चार्ट और डोनट चार्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन पाई चार्ट का यूज किया जाता है ओनली वन डेटा सीरीज और डोनट चार्ट का मीन्स होता है मोर देन वन डेटा सीरीज, यानी एक से अधिक डेटा सीरीज जब हो तब आपका कौन सा चार्ट होता है? डोनट चार्ट होता है, ठीक है? आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए यहाँ से अगली बात, यहाँ से लाइन चार्ट। लाइन चार्ट होता है, अरे मैच के अंदर, क्रिकेट मैच में तो आप देखते ही हो ऐसे, लाइन चार्ट होता है समय के साथ हो रहे उतार चढ़ाव को देखने के लिए, यानी ट्रेंड्स ओवर टाइम, ट्रेंड्स ओवर टाइम, यानी जनवरी में कितना है, फरवरी में कितना है, मार्च में कितना है, अप्रैल में कितना है, मई में कितना है, जून में, जुलाई में, अगस्त में, ये इस तरह से कंपेयर करने के लिए। ये ईयर 2017 का, ये 2018 का है, इनको देखने के लिए। तो इसका काफ़ी एग्जाम से पूछा जाता है, ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखना है। ट्रेंड्स ओवर टाइम, ट्रेंड्स ओवर टाइम कौन सा चार्ट होता है? लाइन चार्ट होता है। एक आप याद रखना, देखिए जो देखिए देखिए चार्ट को हम और भी बहुत सारे चार्ट आते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे चार्ट आते हैं, लेकिन आईसीटी के हिसाब से जो मुझे लगता है पर्सनली, मैं उसके हिसाब से करवा रहा हूँ, ठीक है? जो मुझे मेरा एक्सपीरियंस कहता है उसके हिसाब से, ठीक है? अदर चार्ट के आपको नाम याद रखने हैं, अदर चार्ट के क्या नाम याद रखने हैं? कौन कौन से अदर चार्ट हैं? अदर चार्ट, अब कैसे इसका, कैसे? क्योंकि आपके ही आईसीटी के अंदर ही क्वेश्चंस बना हुआ है कि इनमें से कौन सा एमएस एक्सेल का चार्ट नहीं है। नोट ए चार्ट टाइप, कौन सा चार्ट नहीं है? तो आप याद रखना, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, बबल चार्ट, स्टॉक चार्ट, स्टॉक मार्केट के लिए, रडार चार्ट, सरफेस चार्ट, ये और भी चार्ट हैं एक्सेल में। ये 4-5 मैंने ये बताई, ये तो आपको स्पेसिफाई याद रखने हैं, बाकी के आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है? बाकी के आपको नाम याद रखने हैं, इतनी ज़रूर आप याद रखना। एक बार देख लीजिए इसको। ठीक है? देखिए, इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट बात करें, कुछ पॉइंट और हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। एक होता है सॉर्ट एंड फ़िल्टर, ये 2 जगह आपको देखने को मिलेगा, एक तो होम टैब के अंदर और एक डेटा टैब के अंदर। सॉर्ट एंड फ़िल्टर, सॉर्ट का मीन्स होता है अरेंज करना,
सॉर्ट का मीन्स होता है अरेंज करना डेटा को। डेटा को अरेंज करना हो तब हम किसकी बात करते हैं? सॉर्ट की बात करते हैं। और फ़िल्टर का मीन्स होता है सेलेक्टेड डेटा को फ़िल्टर करना। कैसे? अब बात आती है कि सर ये बात तो आप समझ में तभी आएगी जब प्रैक्टिकल करवा दो, ठीक है? देखिए प्रैक्टिकल मैं करवा देता हूँ, इसका छोटा-सा ही करवा देता हूँ। बहुत बड़ा प्रैक्टिकल ज़रूरी नहीं है कि या नेम लिख दूँ, 2 चीज़ें लिख देता हूँ, सिटी, ठीक है? नेम मैंने लिखा यहाँ से अनिल, सिटी मैंने लिखा यहाँ से जयपुर, ठीक है? उसके बाद मैंने लिखा यहाँ से हितेश, ठीक है? और उसके बाद मैंने लिखा यहाँ से जोधपुर, ठीक है? और उसके बाद मैंने लिखा यहाँ से दीपक, ठीक है? और दीपक यहाँ पे न्यू दिल्ली, ठीक है? उसके बाद मैंने यहाँ से लिखा यहाँ से मैं वैभव, ठीक है? और इसका न्यू दिल्ली कर दिया और इसके अलावा एक कर दिया मैंने यहाँ से सुनील। सुनील रह गए ना? ये भी लिख देता हूँ और ये जयपुर। ये लिखा मैंने, कुछ यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है? अब देखना है यहाँ से बात को। क्या ये अरेंज है क्या, मुझे ये बताओ? क्या मेरा ये अरेंज है क्या? क्या नेम अरेंज है? अब मुझे देख के बताओ, क्या नेम अरेंज है? अरेंज है नेम? मैं कहूँगा नहीं, अरेंज नहीं है। अनिल है, फिर हितेश, हितेश से पहले दीपक आता, फिर वैभव से पहले सुनील आता है, अरेंज है ही नहीं। डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में किसी भी वे में ये डेटा अरेंज नहीं है, ठीक है? तो अरेंज करना हो तो फिर आप जाओगे यहाँ पे, आपके सामने देखो या तो होम टैब में जाओ या डेटा टैब में जाओ आप। ये आपके पास आता है सॉर्ट, ये रहा, ठीक है? इसमें मैं ये कर दूँ यहाँ से। अब यहाँ से सेल वैल्यू, ठीक है? किसको करना चाहते हो? नेम को। कैसे करना चाहते हो? असेंडिंग ऑर्डर में। आप डिसेंडिंग भी कर सकते हो। आप बताओ अरेंज होगा? बताइए। अनिल, दीपक, हितेश, सुनील, वैभव, क्या अरेंज हुआ डेटा हमारा? अरे सर हो गया अरेंज तो। इसी को हम सॉर्टिंग कहते हैं, सॉर्ट कहते हैं। अब मुझे मान के चलो, यहीं की मैं बात करूँ यहाँ से, इसमें एक आता है फ़िल्टर, फ़िल्टर, रुको ये पूरा सेलेक्ट करना पड़ता, कंट्रोल सेट प्लस, देखिए पूरा यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है, हमने किया नहीं, ठीक है? वापस आते हैं, अब जाते हैं फ़िल्टर पे। फ़िल्टर पे जाने के बाद में, अब मान के चलोगे, आप समझ रहे हैं बात को यहाँ से, मान के चलो। देखिए यहाँ से, अब इसकी मैं बात करूँ यहाँ से, अगर मुझे यहाँ से केवल वही डेटा सेलेक्ट करना हो जो जयपुर से बिलॉन्ग करते हों, ठीक है? केवल जयपुर से बिलॉन्ग करते हों, उस डेटा को मैं क्या कर सकता हूँ? फ़िल्टर कर सकता हूँ। यही मेरा क्या कहलाता है? अब जब मेरा फ़िल्टर का काम हो जाए तो इसको वापस से सही कर सकता हूँ। ये होता है यहाँ से फ़िल्टर। डिस्प्ले सेलेक्टेड डेटा, किया ना मैंने, जयपुर वालों को ढूँढ मतलब प्रिंट करना हो तो मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। एक आता है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है? देखिए कमेंट्स मतलब क्या होता है, यहाँ से मैंने लिखा, ये लिखा है यहाँ से। कमेंट पे जाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिव्यू टैब के अंदर भी जा सकता हूँ। ये रहा कमेंट्स। ये जैसे ही कमेंट ऐड करता हूँ, देखो रेड आ गए यहाँ पे कमेंट्स के लिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कमेंट्स लिख सकता हूँ गुड पर्सन। ये लीजिए, ये लीजिए। तो अब ये जो है यहाँ से क्या लग गया, इसमें कमेंट्स लग गया। और कमेंट्स देखो यहाँ से, ये काफ़ी एग्जाम से पूछा है ये वाली चीज़, कि जो सेल के अंदर जो कमेंट्स डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? सेल टिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल टिप कहा जाता है। दूसरी बात यहाँ से, कौन से टैब में मिलेगा? रिव्यू टैब में। कौन सी कीज़ है? शिफ्ट के साथ F2, या तो शिफ्ट प्लस F2 करें या फिर आप किसका यूज़ करें? रिव्यू टैब का, ठीक है? ये आपका हो गया कमेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, अब फ्रिज पेंस। फ्रिज पेंस क्या है? व्यू टैब के अंदर मिलेगा और ये काम क्या करता है? ये काम करता है, यहाँ से इसकी बात करें यहाँ से, ये जो काम करता है, जब आपका डेटा बहुत बड़ा हो
और आप लॉक करना चाहते हो रो को और कॉलम को, तब आप यूज़ करते हो फ्रीज पेंस का। कैसे? अब ये मेरे पास डेटा है, यहाँ से मैं बड़ा डेटा ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है? बड़ा डेटा ले लेता हूँ, इसको थोड़ा ज़ूम बढ़ा देता हूँ, ठीक है? यहाँ से आप समझना है डेटा कैसे बढ़ा। ये मैंने लिखा यहाँ से नेम, ठीक है? सिटी, ठीक है? मार्क्स, ठीक है? और ऐड कर देता हूँ यहाँ से, यहाँ लिख देता हूँ रोल नंबर, ठीक है? वैसे तो लिखना चाहिए था पहले, लेकिन यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? रोल नंबर। अब मुझे बताओ, ये तो गया यहाँ से, मैं अब यहाँ से क्या कर रहा हूँ, जैसे मान के चलो यहाँ से इसमें डेटा एंटर करता हूँ, रोल देखो यहाँ से रोल नंबर हो गया, और लिख देता हूँ आधार कार्ड, ये आधार कार्ड नंबर, ठीक है? अब मेरा क्या है, यहाँ से देखो, ये क्या है, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, फ्रीज पेंस करना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा, व्यू टैब के अंदर जाऊँगा, व्यू टैब, और इसके बाद करूँ यहाँ से, ये मिल गया फ्रीज पेंस। अब मैंने क्या किया, कॉलम फ्रीज हो जाए या रो फ्रीज हो जाए, जो मैं करना चाहता हूँ। अब इससे फ़ायदा क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ से, इसका फ़ायदा क्या है, देखिए यहाँ से। अब मेरे फर्स्ट जो कॉलम है फ्रीज हो गया, देखना अब मैं जब यहाँ से करता हूँ तो देखिए, ये जो है पहली रो जो है, यहाँ से आराम से नेम देख के आधार कार्ड नंबर मैं टाइप कर सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं फ्रीज पेंस। यानी जब स्क्रॉल करने पे जो रो आपने लॉक की है, वो विजिबल रहेगी। बाकी आपका इस तरह से जाता जाएगा। देखो यहाँ से, इसी को आप क्या बोलते हो, फ्रीज पेंस बोलते हो, ठीक है? इसके बाद आता है एक, यहाँ से आता है, इसकी बात करते हैं यहाँ से। केवल नाम याद रखना, आपके नाम से काम ही रखना अभी के लिए। व्हाट इफ एनालिसिस टूल, ये मिलता है डेटा टाइप के अंदर। एनालिसिस करने के लिए यहाँ से आपके पास है डेटा टैब, ये रहा, ये आपके पास है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस कहाँ मिलेगा, डेटा टैब के अंदर मिलेगा। और कौन कौन से हैं, सिनेरियो मैनेजर, गोल सिक और डेटा टेबल। ये 3 टूल होते हैं, किसके लिए, व्हाट इफ एनालिसिस के लिए। कितने टूल होंगे, 3। और कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको डेटा टैब के अंदर। गोल सिक होगा, सिनेरियो मैनेजर होगा, डेटा टेबल होगा। इसके बाद चलिए, अब आपके सामने है क्वेश्चंस यहाँ पे, ठीक है? देखिए, क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे वो ऐड किए हैं जो आपके, इसमें कुछ क्वेश्चंस इसमें से हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें से जो पढ़ाए हैं उसमें नहीं है। देखिए यहाँ से, अब कौन से, यहाँ से देखिए, सबसे पहला है, कौन सी चीज़ है जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है, करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए। एक चीज़ याद रखना, कंट्रोल के साथ अगर आपने ये लगा रखा है, तो ये होती है डेट के लिए। किसके लिए होती है, डेट के लिए। और अगर कंट्रोल के साथ आपने कोलन लगा रखा है, तो ये होती है टाइम के लिए। किसके लिए होती है, टाइम के लिए। ये डेट के लिए, ये टाइम के लिए। आपसे कौन सी पूछी है, आपसे पूछा है यहाँ से डेट। डेट के लिए कौन सी होगी, ये वाली। और अब याद कैसे रखोगे, टाइम की याद रखना हो, जैसे टाइम जो मैं बात करूँ यहाँ से, ये देखो, ये है ना यहाँ से। अब देखो, ये किसके लिए होगी, ये देखो, अपना आप ही देखो आप, किसके लिए होगा, टाइम का ये होगा। कंट्रोल के साथ कोलन, भाई टाइम में यही तो आते हैं, कोलन ही तो आते हैं टाइम के अंदर, ठीक है? और ये किसके लिए होगी, डेट के लिए। इसके बाद है द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर इन ए सेल। ये हमारे पास सेल है A1, ठीक है? इसके अंदर आपका जो नंबर जो आता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये कौन सी साइड में आता है नंबर, इधर की साइड आता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट जो होता है, डिफ़ॉल्ट जो होता है वो कौन से साइड में होता है, डिफ़ॉल्ट होता है यहाँ से राइट साइड में। कौन सा होता है, राइट। अगर यहाँ से मैं बात करूँ, यहाँ से बात करूँ, यहाँ से, ये मेरे पास है इसमें, ये बताइए यहाँ से, इसकी मैं बात करूँ यहाँ से, अगर ये नेम होता तो इधर आता ये, सेल में। सेल में किधर आता, इधर, इधर आता। तो अगर आपसे कहा जाए डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट कौन सी साइड होता, लेफ्ट में होता। कौन सी साइड होता, लेफ्ट में। और ये किधर है, राइट में। ये मेरा क्या है,
ये है नंबर। कौन सा है? नंबर। ये मेरा क्या है? टेक्स्ट। टेक्स्ट जो होता है वो कौन सा होता है? डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में। नंबर कौन सी साइड होता है? राइट में। पूछा क्या आपसे? नंबर पूछा है। तो नंबर कौन सी साइड में होगा? नंबर होगा राइट में। ये लीजिए। नंबर कौन सी साइड में होगा? राइट में। ठीक है? चलिए। इसके बाद नेक्स्ट, द शॉर्टकट कीज़ टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट। नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए कौन सी कीज़ होती है? नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए, तो ध्यान देना, नई वर्कशीट इंसर्ट करना हो तो कौन सी कीज़ होती है? ये वाली कीज़ होती है। शिफ्ट के साथ F11 यूज़ करेंगे। शिफ्ट प्लस F11, इस की का यूज़ किया जाता है नई वर्कशीट ऐड करने के लिए। जैसे ये है अभी, देखना आप यहाँ से, और मैं यूज़ करता हूँ शिफ्ट और F11। अब देखना, ये सीट यहाँ पे आपकी 7 तक है इसमें, मैंने यहाँ पे 11 कीबोर्ड से कर देती, इससे अच्छा तो देखिए यहाँ से शिफ्ट प्लस F11 क्लिक नहीं किया था इस वजह से। शिफ्ट प्लस F11, देखो यहाँ से, देखो नीचे, देखो कितनी कर सकता हूँ मैं। ठीक है? तो यहाँ से कौन सी कीज हो जाएगी? ये वाली कीज हो जाएगी शिफ्ट के साथ F11। इसके बाद है विच फीचर्स इन MS एक्सेल अलाउज टू रेस्ट्रिक्ट डेटा एंट्री। अगर आपसे कहा जाए कि रेस्ट्रिक्ट करना चाहता है डेटा एंट्री को, तो कौन सा यहाँ पे काम में लेते हैं? देखिए, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, फिल्टर सॉर्ट, ये तो गो से। कौन सा काम में लेते हैं? डेटा वैलिडेशन। मतलब अगर मैंने यहाँ से इस पे वैलिडेशन लगा देता हूँ, वैलिडेशन मतलब देखिए यहाँ से मैं लगा के दिखा देता हूँ वैलिडेशन कैसे। ये मैं वैलिडेशन लगा देता हूँ यहाँ पे गए डेटा पे, और ये लीजिए डेटा वैलिडेशन, ये आ गया। अब यहाँ से मैंने कह दिया यहाँ से जो नंबर जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये मैंने लिखा यहाँ से, ये लिखा मैंने, जो नंबर है वो आपका 18 से ज़्यादा ही एंटर होगा, इससे कम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से, अब मैं यहाँ पे देखिए यहाँ से 23 कर रहा हूँ, एंटर हो गया। अब मैं इसको करना चाहता हूँ यहाँ से 17, क्या आ रहा है? दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन। इसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? डेटा वैलिडेशन। यानी सेल के अंदर वैल्यू को रेस्ट्रिक्ट कर दो कि यही वैल्यू एंटर हो सकती है, इसके अलावा कोई वैल्यू एंटर नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड डेटा वैलिडेशन। इसके बाद है इन MS एक्सेल, अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? हैश आता है तो इसका मतलब क्या होता है? देयर इज ए डिवीजन बाय जीरो, सेल कंटेंट्स टेक्स्ट ओवरफ्लो, कॉलम इज नॉट वाइड एनफ टू शो द फुल नंबर्स और डेट एंड टाइम, द फाइल इज करप्टेड। ये कब आता है? देखिए, ये जब आता है यहाँ से, समझना, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ये कब आएगा? यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रहा हूँ, कुछ भी नंबर लिखता जा रहा हूँ, ये कुछ नंबर लिखे मैंने, और लिखना पड़ेगा क्या? थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। ये देखिए, ये किस लिए आ रहा है यहाँ से? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आप क्या बताना चाह रहे हो कि इस कॉलम की विड्थ है ना, वो कम है, इसको और बढ़ाओगे तब ये नहीं आएगा। इस पे डबल क्लिक कर दो, यहाँ से, यहाँ पे राइट बॉर्डर पे डबल क्लिक कर दो, अब नहीं आया। तो ये किस वजह से आ रहा है? ये आ रहा है कि कॉलम इतना बड़ा नहीं है कि उसके अंदर ये शो हो जाए। तो कॉलम की विड्थ कम होने पर, कॉलम की विड्थ कम होने पे, चौड़ाई कम होने पर, तब ये शो होता है। ठीक है? इसके बाद है व्हाट हैपेंस व्हेन यू डबल क्लिक ऑन द राइट बॉर्डर ऑफ द कॉलम हेडर इन MS एक्सेल। अब यही तो मैंने अभी करवाया आपसे। द एंटायर कॉलम गेट्स डिलीटेड। क्या डिलीट हो जाएगा? अरे सर कैसे बात कर रहे हो? द कॉलम विड्थ बिकम डिफॉल्ट हो जाए, डिफॉल्ट हो जाएगा। द कॉलम विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट एडजस्ट टू फिट लॉन्गेस्ट एंट्री। अगर आप डबल क्लिक कर देते हो, डबल क्लिक कर देते हो, अभी किया ना हमने, तो अपने आप ऑटो फिट हो जाता है। ध्यान देना, अपने आप ऑटो फिट हो जाता है कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, डबल क्लिक करने पर, डबल क्लिक करने पर, डबल क्लिक
ऑन राइट बॉर्डर, ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है? ऐसे ही इन एमएस एक्सेल 2016 हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन वर्कशीट? कितने कॉलम होते हैं 2016 के अंदर? कितने कॉलम्स होते हैं? देखिए यहाँ से ये दे रखा है। देखिए जो एक्स-एफ-डी आपने देखा है ना, उसका जो नंबर होता है, उसका नंबर होता है कौन-सा होता है? 16,384। कितना होता है? 16,384, यही होता है। भाई अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे? लास्ट वाला कौन-सा था? एक्स-एफ-डी। उसका अगर बात की जाए कौन-सा होगा? 16,384 होता है। ऐसे हमने बात की थी यहाँ से, जैसे ये जो है ए है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो है आपका कौन-सा कॉलम है? 27वाँ, ठीक है? 27। अब यहाँ से देखिए कुछ मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। अगर आपसे कहा जाए रो कितनी होंगी? रो होती हैं ये देखे थे ना लास्ट में 10,48,576, यही देखे थे हमने, ठीक है? यही देखे थे। पुराने वाले में थे, कॉलम थे 256, लास्ट वाला जो लेबल था वो था आईवी, रो थी 65,536, ये थी पुराने वाले में। आपको रिकमेंडेड तो मैं यही करूँगा कि अब नए वाला याद रखो। लास्ट सेल कौन-सा होता है? ये। लास्ट सेल कौन-सा होता है? एक्सएफडी 10,48,576। कैसे? देखो यहाँ से। मैंने यहाँ पे गए, देखो यहाँ से। एक्सएफडी 10,48,576, ठीक है? ये लीजिए। हो गई ये बात यहाँ से। अब देखिए ये हो गई यहाँ से। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट। इन एमएस एक्सेल व्हाट विल बी, ये आपके लगा हुआ है यहाँ से। इसका मतलब क्या है? ये कंडीशंस है यहाँ से। A1 की वैल्यू क्या है? अब चेक करके बताओ। A1 की वैल्यू क्या है? ये लिखा हुआ है पास और फेल, पास और फेल, ये लिखा हुआ है। A1 में क्या है? 70, 70। अब बताओ 70 जो है 50 से बड़ा है क्या? 70 इज़ ग्रेटर देन 50 है? तो कौन सा आ जाएगा? कौन सा आ जाएगा? ट्रू, तो ये, और फॉल्स पे ये आ जाएगा। ट्रू पे ये, फॉल्स पे ये। अब बताओ कौन सा आएगा? सर ये तो ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, तो कौन सा जाएगा? पास लिखा आएगा। तो क्या प्रिंट होगा? पास। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 40 होती, तो 40 जो है वो 50 से बड़ा नहीं है, तो क्या होता? फेल होता। ये आपका होता है लॉजिकल फंक्शन। इफ जो होता है वो होता है लॉजिकल फंक्शन में आता है। कौन से में आता है? लॉजिकल फंक्शन में आता है, ठीक है? लॉजिकल फंक्शन में आता है, ठीक है? चलिए, इसके बाद है नेक्स्ट है इन एमएस एक्सेल विच चार्ट इज बेस्ट यूज टू कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा। यहाँ से बात की जाए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये लिखिए, यही चीज़ मैं कह रहा था यहाँ से। कंपेयर करने के लिए कौन सा चार्ट होता है? कंपेयर करने के लिए 2 ही चार्ट होते हैं, कॉलम चार्ट और बार चार्ट। कैटेगरीज़ की बात कर रहे हैं, कैटेगरीज़ में कौन-सा था? कॉलम। पहली बात तो लाइन है भी नहीं, सॉरी, बार चार्ट तो है भी नहीं, तो बचा कौन-सा? सर कॉलम चार्ट का ही यूज़ करते हैं। डेटा को कंपेयर करने के लिए कॉलम चार्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है? चलिए, इसके बाद है इन एक्सेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वैलिड डेटा एंट्री। वैलिड डेटा एंट्री कौन-सी होती है? देखिए, आप ये नहीं कर सकते, ध्यान देना, ये ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है? वैलिड डेटा एंट्री, ये बिना आप इसके ये यूज़ नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते। जो आपका होता है फ़ॉर्मूला या फ़ंक्शन जो होता है, वो बराबर से स्टार्ट होता है। फ़ॉर्मूला या फ़ंक्शन किससे स्टार्ट होगा? स्टार्ट विथ इक्वल टू, किससे स्टार्ट होता है? इक्वल टू से स्टार्ट होता है, ठीक है? इक्वल टू से स्टार्ट होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो ये हमने 10 क्वेश्चंस इंक्लूड किए, और मैं आपको कह सकता हूँ कि एक्सेल में जो मुझे लगता था वो सारी चीज़ें कंसिडर आपकी की गई हैं, ऐसे ही वर्ड में की गई हैं। हाँ, जितना एक्सेल और पावर पॉइंट में टाइम लगता है उतना पावर पॉइंट में नहीं लगता है।
वर्ड और पावर पॉइंट इसमें सॉरी वर्ड और एक्सेल में ज़्यादा टाइम लगता है, पावर पॉइंट में नहीं लगेगा, ठीक है? तो एक आपका वर्ड रहा है एमएस ऑफ़िस में, ठीक है? और देखिए, मेरी तरफ से आपको इतना करवाने की कोशिश की है, ठीक है? और देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ़ पे आपके रखे हैं। एक्सपीरियंस का मीन्स है पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, आप प्लस में एक अच्छे एग्ज़ाम्स भी निकाल रखे हैं, यूजीसी नेट भी कर रखा है और गवर्नमेंट जॉब भी सिलेक्टेड हूँ। तो उसके बिहाफ़ पे मुझे जो लगता है ना कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी ऐड ऑन की है मैंने, ठीक है? और आप आईसीटी में मेरे हिसाब से इन एमएस ऑफ़िस में इतना ही पढ़ के जाएँ जो आपको करवाया गया है। क्वेश्चन्स आने होंगे तो इसमें से आ जाएँगे, ठीक है? चलिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कितना पढ़ते हैं वो तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? चलिए, तो इसी के साथ मिलेंगे एक मेरी जो क्लास रहेगी, एक क्लास और रहेगी एमएस ऑफ़िस की, वो रहेगी एमएस पावर पॉइंट की, ठीक है? चलिए और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।